गोविन्दाय नमो नमः। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री व्यासाय नमः। हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रं वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगधस्वा मरुतः श्रीमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरिङ्गत् तुष्टुवागुं ससनो बिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नष्टः जरिषं तनो नाम पुत्रासो चित्रवितरं भवन्ति मानो मध्यारेरिकदा युर्गन्धोः अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनित्वं वाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हरिः ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय सूर्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम चन्द्रादित्योजाधर्तं विद्युदग्निसतेव जातमेव सर्वज्योतिकं मारार्तिकं प्रतिगृह्यताम् इदं मारार्तिकं साङ्गाय सपरिवाराय सर्वे वाजवस्थित पूजित देवी देवता सहित सा सीतारामलक्ष्मणाभ्यां नमः। जातसृजोः सृजो अजायत श्रोत्राद्वाय शब्रानशमुखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी आरति श्री रामायण जी की कीर्ति करते ललित सियगी कीर्ति करित ललित सियगी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद
गावत संगत शंभु भवानी रुगट मुनि विज्ञानी व्यास आदि कबीर कलिमल हारणी विषय रस सुभग शिकार मोक्ति दुभते ललित सैया इदमारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शिथिलीकरणं विदमारार्तिकदाचलं जलं समर्पयामि सर्वे भातपस्थित पूजित देवी देवता सहित सा सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमः देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिरक्षणम् आरार्तिक्यं ग्रहणम् हरिः ओम जगेन जगमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलजं भगवाडलाब्जे पुन्नागजातिकरवीर्वरसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरेभे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध्यपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। मिथिला जनकलली की जय हो। जय जय श्री सीताराम। श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की अवध मिथिला संबंध की कमला विमला की सरयू महारानी की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे
गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं म्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की। भगवान की पावन गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन समन लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात अपनी मति गति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन समन लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए सभी लोग मिलजुल कर मस्ती के साथ हरिनाम संकीर्तन। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हो कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू
जय सिया राम 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 जय जय सिया श्री सीताराम नाम महाराज की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की श्री वाल्मीकि जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रण की जय जय श्री सीता अनंत कोट ब्रह्मांडादिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल शौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आद्य गुणों के सुंदर भगवान कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जिनकी अहित की कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस विकराल कलिकाल में भगवान के कलिमलहरण मंगलकरण श्री राम कथा का रसास्वादन समास्वादन समन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा के रसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद भगवत प्रेम पतिक श्रद्धा वही माताजन सुस्नेहिल बंधुजन बंधुओं, जब भगवान की अतिशय कृपा करुणा हम जीवों पर परवर्षित होती है तब जाकर के जीवन में ऐसा दिव्य संयोग सुअवसर प्राप्त होता है। और सुअवसर प्राप्त होने के बाद भी उस संयोग का उस अवसर का लाभ वही ले पाते हैं जिनके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा होती है। अवसर मिल जाए उससे क्या मतलब है, अवसर का लाभ लेना ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान का ये पावन चरित्र हमारे चित्त को, हमारे हृदय में जो विद्यमान कलयुग का कलुष है, मल है, उस मल को धोने वाला है। रघुवर चरित वार छालित चित्त बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। भगवान की कथा के द्वारा जब हम कथा में आते हैं तो कथा के द्वारा भगवान के दिव्य महनीय जो गुणानुवाद हैं उन गुणों को सुनते हैं। क्योंकि कथा क्या है, कथा का मतलब होता है कथ्यते इति कथा, जो कहा जाए वो कथा है। हम आप जो लोगों के आपस में सामान्य मनुष्यों के जीवन की जो चर्चा करते हैं वो भी कथा है, लेकिन उस कथा के द्वारा हमारे जीवन की व्यथा समाप्त होने वाली नहीं। जीवन की व्यथा कब समाप्त होगी? बोले जब उस कथा का संबंध भगवान के गुणानुवादों से होगा।
जब वो कथा भगवान से संबद्ध होगी। क्योंकि भगवान के जो गुणानुवाद हैं, भगवान के जो रसमयी लीलाएं हैं, उन लीलाओं को सुने बिना उनके चरणों के प्रति अनुराग नहीं होगा। और भगवान के गुणानुवादों को जब हम सुनते हैं, सुनते 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 जानते हैं, भगवान के विषय में बूझते हैं, बूझते जानते समझते भगवान के चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। क्योंकि बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति असंभव है। चाहे कितना भी योग कर लो, जप कर लो, तप कर लो, अनुष्ठान कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, सब कर लो, लेकिन वो सर्व जितना है सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि इन सब का परिणाम ही भगवान के चरणों के प्रति अनुराग है। और वो अनुराग अगर उत्पन्न नहीं हुआ तो ये सब व्यर्थ है, कोई काम का नहीं। आप कहेंगे महाराज इतना हम करते व्यर्थ कैसे हो जाएगा? तो देखो, जैसे बीज कितना ही उत्तम क्वालिटी का क्यों ना हो, बढ़िया खाद भी हो, बढ़िया पानी भी पड़े, लेकिन अगर जमीन ऊसर होगा तो उस ऊसर जमीन में उत्तम से उत्तम क्वालिटी का बीज रहे, फिर भी वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार हमारा योग, जप, तप, अनुष्ठान कितना भी उत्तम कोटि का क्यों ना हो, लेकिन इन सब के पश्चात अगर हमारे चित्त में, हमारे हृदय में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग जब तक उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वह सब व्यर्थ है। क्योंकि भगवान की भगवत प्राप्ति का मूल कारण अनुराग है। बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। मीलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, मीलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। तो ये अनुराग कैसे उत्पन्न हो? बोले उसी अनुराग को उत्पन्न करने के लिए हमारे जीवन में सत्संग अत्यंत आवश्यक है। सत्संग में जब हम बैठते हैं, संतों का सानिध्य जब प्राप्त करते हैं, तो उनके श्री मुखारविंद से जब भगवान के दिव्य गुणानुवादों का अनुभव होता है, तो वो गुणानुवाद महाराज हमारे हृदय में आकर के विराजमान होता है और धीरे 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 भगवान के चरणों के प्रति वो दृढ़ अनुराग उत्पन्न होता है।
श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो उसी अनुराग की प्राप्ति के लिए सत्संग जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तो वो सत्संग मिलेगा कैसे? बड़ा दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। आप कहोगे महाराज कैसे दुर्लभ है? हम अपने घर पर महात्मा को बुला लेंगे, कथा सुन लेंगे, सत्संग करा लेंगे। बोले कथा तो आयोजन करवा लोगे, लेकिन सुनोगे तब जब भगवान की कृपा होगी। यही तरह आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। वही इस कथा को सुन सकता है जिसके ऊपर भगवान का अत्यंत हार्द प्रेम हो। तो हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणानुवादों का रसास्वादन श्रवण लाभ कर रहे हैं। प्रातः कालीन वेला में हम लोगों ने भगवान के दिव्य प्राकट्य महोत्सव की चर्चा श्रवण की और महाराज भगवान दशरथ नंदन, अवधेंद्र नंदन चार रूपों में महाराज दशरथ के यहाँ पर में प्रकट हुए। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम कृत्वात्मानं चतुर्विधम। अपने को भगवान 4 भाग में विभक्त करके और 4 रूपों में ठाकुर जी का प्राकट्य महाराज दशरथ के यहाँ हुआ। महाराज दिव्य लक्षणों से संयुक्त भगवान अवतार लेकर के आए। कि भगवान का अवतार लेना क्या है? अवतार का मतलब होता है उतरना। भगवान उतरते हैं, इसी का नाम अवतार है। क्यों उतरते हैं? क्या कारण है उतरने का? बोले जीव भगवान को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भगवान इतने दूर हैं, इतने दुर्लभ हैं कि भगवान को प्राप्त करना जीव के लिए बड़ा कठिन है। तो जैसे कोई बच्चा 6 महीने का 7 महीने का जो बच्चा चल फिर न सके और वो बच्चा उसकी माँ कहीं दूर ऊंचाई पर छत पर महाराज कोई काम कर रही है और बच्चा मां के पास जाना चाहता है, तो कैसे जाएगा? 2 ही विकल्प हैं, या तो बच्चा चल के मां के पास जाए तो मां को बच्चे को मां मिल जाए, अथवा मां आ जाए और आकर के बच्चे को गोद में उठा लेवे तो उस बच्चे को मां का प्यार मिल जाए। लेकिन मां इतनी दूर है, काम में व्यस्त है, तो बच्चे को मां का प्रेम कैसे प्राप्त हो, वात्सल्य कैसे प्राप्त हो? तो इसका विकल्प क्या है, उपाय क्या है? ये अगरबत्ती लेके पीछे चले जाइए माता जी, पीछा लेने चल जाओ, पीछा ले जाओ, पीछे लेकर रखो। कथा सुनना है नहीं, नाटक करना है। अगरबत्ती जलाना थोड़ा ना महत्वपूर्ण है, कथा सुनना महत्वपूर्ण है। महाराज मां इतनी दूर है, उस बच्चे तक बच्चा मां के पास पहुंच नहीं पाता। तो विकल्प क्या है? बोले बच्चा
माँ को पुकारे। बच्चे को माँ की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले बच्चे का बल क्या है? बच्चे का बल क्या है? बालानाम रोदनम बलम। बच्चे का बल तो उसका रोना उसका बल है। बालक माँ की प्राप्ति के लिए रोए, और जब माँ की प्राप्ति के लिए बालक रोता है तो माँ उस बालक के रुदन को सुन करके दौड़ती हुई चली आती है, और जो आती है उतर करके ऊपर से, उसी का नाम अवतार है। उसी प्रकार हम भगवान तक पहुंच पाए, इतनी योग्यता हमारे अंदर नहीं है। न साधन का बल है, न कोई और दूसरा हमारे पास आश्रय है। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं गेठन कछुदाम। न विद्या का बल है, न ज्ञान का बल है, न भक्ति का बल है, कोई बल नहीं। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमास्तच्चरणारविन्दे, अकिंचनो नन्यगतिः शरण्य, तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। महाराज, न धर्म में निष्ठा है, न मैं आत्मवेदी, न ज्ञान का बल है, न आपके चरणों की भक्ति मुझ में है, न भक्ति मां। तो है क्या हमारे पास? भगवान पूछते तुम्हारे पास क्या है? तो जीव कहता है बस एक बल है, एक चीज है। क्या? प्रभु मैं अकिंचन हूं, अकिंचन हूं और अनन्य गति हूं। अनन्य गति का मतलब, अनन्य गति का मतलब आपके सिवा दूसरा मेरा कोई गति नहीं, आपके सिवा दूसरा मेरा कोई आश्रय नहीं। जो हो सो आप ही हो बस। ये भावना जब दृढ़ होगी कि हम भगवान के सिवा अन्य किसी और में जो है आश्रित ना हो, क्योंकि भगवान तभी स्वीकार करते हैं जब भगवान के अलावा दूसरा कोई और हमारा न हो। भाई सीधी सी बात है, आप खुद विचार करो। मान लो आपके पति आपके अलावा किसी और स्त्री से लगाव रखे, प्रेम करे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अथवा किसी पति का कोई पत्नी पति के अलावा किसी अन्य परपुरुष से संपर्क रखे, तो क्या उस पति को अच्छा लगेगा? जब हमको अच्छा नहीं लग सकता है तो फिर भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए हमारे यहां श्री वैष्णव परंपरा में शरणागति एक बार करा दी जाती है गुरु जी के द्वारा। जैसे पिता अपनी कन्या का कन्यादान किसी पुरुष को करे, तो जैसे पिता की भूमिका होती है कन्यादान, कन्या को पति के पुरुष जो है पति के हवाले कर देती है, उसी प्रकार भक्ति के मार्ग में आचार्य गुरु की भूमिका होती है। गुरु का काम क्या है? बोले गुरु का काम है उस जीव को भगवान के चरणों से जोड़ना, और एक बार भगवान के चरणों से जोड़ दिया तो फिर अब भगवान के अलावा कहीं अन्यत्र हमारा मन आश्रित न हो। यही भक्ति है, इसी का नाम शरणागति है। ये नहीं कि गंगा किनारे गंगादास, यमुना किनारे यमुनादास। थोड़ा देवी की भी उपासना कर लिए, थोड़ा जो है शंकर जी की भी कर लिए, थोड़ा काले की भी कर लिए, थोड़ा गणेश जी की भी कर लिए, थोड़ा, और इससे भी मन नहीं भरा। 33 कोटि देवता कम पड़ जाते हैं तो महाराज कामना के कारण हम जो है भूत प्रेतों की उपासना करने लग जाते हैं। कामना इतनी प्रबल हो जाती है
कि कामना के चक्कर में पड़ करके हम इतने अंधे हो जाते हैं कि 33 कोटि देवी देवता सनातन धर्म में वो भी कम पड़ गए, तो भूत प्रेतों की उपासना करने लग गए। बोले भूत प्रेतों की उपासना क्या है? बोले मजार पर जाके चादर चढ़ाना, ये क्या है? बोले भूत प्रेतों की उपासना ही तो है। महाराज और अयोध्या की नारियां श्रृंगार करके भगवान का दर्शन करने जाते हैं। श्रृंगार कैसा करते हैं? श्रृंगार दो प्रकार का है। रामायण में, राम कथा में, रामायण में दो प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। एक श्रृंगार अयोध्या की नारियां जो कर रही हैं वो की, और एक श्रृंगार शूर्पणखा ने किया था। शूर्पणखा भी श्रृंगार करके आए थे, लेकिन कैसा श्रृंगार था शूर्पणखा का और अयोध्या की नारियों का श्रृंगार, दोनों में क्या अंतर है? तो शूर्पणखा का जो श्रृंगार है वह बनावटी श्रृंगार है। श्रृंगार हमारे स्वरूप को और निखारने के लिए होता है, न कि श्रृंगार हमारे स्वरूप को छिपाने के लिए होता है। क्या श्रृंगार स्वरूप को छिपाने के लिए नहीं होता है? और आजकल तो महाराज ऐसा श्रृंगार होए कि महाराज जेठ महीने अखाड़ की गर्मी होए, अभी तो खैर बारिश हो जाता है तो थोड़ा गर्मी कम पड़ रही है, नहीं तो जेठ की गर्मी हो। और आजकल जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार किया हुआ कोई व्यक्ति हो और लाइट चली जाए, बिजली कट जाए, पंखा उंखा सब बंद, 10 मिनट के बाद उस आदमी का चेहरा दिखने लायक बन जाए। ऐसा श्रृंगार। कैसा श्रृंगार? भगवान के दर्शन में हम जाएं तो सहजता का श्रृंगार। कैसी चली नाड़ियां? वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज वृंद वृंद मिली चली लोगाई, 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 वृंद वृंद मिली चली लोगाई। झुंड की झुंड सखियां श्रृंगार कर करके भगवान का दर्शन करने के लिए और कनक कलश मंगल भरी धारा, रावत पैठनी भूप दुआरा, मंगल गीत गाता। सखियां आपस में गीत गाती हुए मंगल गीत गाते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल के भवन का प्रादुर्भाव हमारे अयोध्या में बड़ा ये प्राचीन परंपरा है। चैत्र में रामनवमी के अवसर पर 9 दिन प्रत्येक दिन बधाई होती है। उस बधाई में सबसे पहले यही पद गाया जाता है।
सब मिली आवोरी साजनी वरिया सब मिली आवोरी साजनी वरिया मंगल गाइए मंगल सब मिले आओरी साजनी वरिया सब मिले आओरी साजनी वरिया मंगल गाइए मंगल मंगल गाइए मंगल गाइए सब मेरे आओरी साजनी वरिया सब मेरे आओरी साजनी वरिया रानी कौशल्या के भये सुत बिगी बधावो जाइए रानी कौशल्या के भये सुत बिगी बधावो जाइए रानी कौशल्या के भये सुत बिगी बनावो गाइए रानी कौशल्या के भये सुत बिगी बनावो गाइए वारिहा दी सजनी बेगी बधावो गाइए वारिहा रे सजनी बेगी बधावो गाइए वारिहा दी सजनी बेगी बधावो गाइए वारिहा रे सजनी बेगी बधावो गाइए देना तू चिर जाइए विधि न सोचे जाइए वरिया थोड़ी साजनी मंगल गाइए मंगल गाइए सब मिले आओरी साजनी वरिया घसी चारो चंदन दीप आंगन मोती न चौक पुराइए घसी चारो चंदन दीप आंगन चौक पुराइए घसी चारो चंदन लीप आंगन मोती न चौक पुराइए घसी चार चंदन लीप आंगन मोती न चौक पुराइए वरिहा सजनी बेगी बधावो जाइए वरिहा सजनी बेगी बधावो जाइए
मिलिया और साजने बलिया, सब मिलिया और साजने बलिया, सब मिलिया और साजने बलिया। सखियां सब मंगल गीत गा रही। सूत मागध मंदी जन महाराज दशरथ की जय जयकार कर। और ये आनंद की घड़ी जीवन में आप अनुभव करेंगे। जो सुख की घड़ी होती है, आनंद का क्षण होता है, तो इतनी जल्दी 10 दिन का समय, 20 दिन का समय इतना जल्दी व्यतीत हो जाता है, पता नहीं चलता। महाराज 1 महीने का 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना को। 1 महीने का दिन हो गया। कैसे हो गया? बोले भगवान सूर्य नारायण ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए ठहर गए और राम जी के दर्शन में इतने लीन हो गए, इतने मुग्ध हो गए, इतने मग्न हो गए कि आगे बढ़ ही नहीं पाए। 1 महीने का दिन हो गया। राम जी के प्राकट्य में सब प्रसन्न हैं, सब आनंद में हैं, लेकिन एक बड़े दुखी हो गए। एक देवता बड़े दुखी हो गए। कौन? तो चंद्रमा। चंद्रमा भगवान के पास रोते रोते गए। महाराज आपका अवतार हुआ। भगवान ने कहा मेरे अवतार से सब प्रसन्न हैं, तुम काहे रो रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? बोले आपके अवतार से सब तो प्रसन्न हैं, लेकिन मैं ही एकमात्र दुखी हूं। क्यों? बोले आपके इस अवतार के, आपके इस उत्सव का दर्शन सबको तो हुआ, लेकिन मुझे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले जब सूर्य भगवान आगे बढ़े तब तो महाराज रात्रि हो, और रात्रि हो तब तो चंद्रमा प्रकट हो और चंद्रमा को दर्शन हो। सो सूर्य नारायण तो आगे बढ़े नहीं, सो मुझे दर्शन नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसकी भरपाई मैं कर देता हूं। क्या करोगे? बोले भले ही मेरा जन्म, मेरा अवतार सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ दूं। इसलिए भगवान ने अपने नाम के आगे चंद्रमा का नाम जोड़ा, और इसलिए आज भी हम लोग जयकार करते हैं। क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र भगवान की। चंद्रमा ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, अगला अवतार हम चंद्रवंश में ही लेंगे और रात को ही लेंगे, तुम भरपेट मेरा दर्शन करना। हो गया? बोले हाँ हो। महाराज इस प्रकार उत्सव चलता रहा। जन्म के 12 दिन व्यतीत हुए तो सिद्धांत के अनुसार, शास्त्र के अनुसार महाराज नामकरण होता है, और ये नामकरण भी एक संस्कार है। सनातन धर्म के 16 संस्कार में नामकरण भी एक संस्कार है। और वो नाम कौन रखता है? गुरुजी रखते हैं, आचार्य रखते हैं। तो आजकल तो जमाना बदल गया। अब आजकल गुरुजी से नाम नहीं रखा है, आजकल गूगल से नाम रखा है। बड़ी विडंबना। आधुनिकता के चकाचौंध में हम इतने मशगूल होते जा रहे हैं कि अपने संस्कारों को हम भूलते जा रहे हैं, और उसी का दुष्परिणाम है कि आज हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं। 90% लोगों का ये हाल है कि अपने सनातन धर्म के जो 16 संस्कार हैं, वह 16 संस्कार तक नाम तक नहीं मालूम। 2-4 संस्कार को छोड़ करके
और संस्कारों के नाम तक नहीं मालूम। तो 4 संस्कार, वो भी कौन मजबूरी में नाम याद है। एक उपनयन संस्कार, एक विवाह संस्कार और एक दाह संस्कार, बस। इससे ज्यादा किसी को नहीं आता। नामकरण एक संस्कार है। आचार्य को बुला करके पंचांग पूजन करके, देवताओं का पूजन करके और जन्मपत्री के अनुसार नक्षत्र राशि ये सब देख करके आचार्य विचार करके नाम रखते हैं। और तब जो नाम रखा जाता है उस नाम के अनुसार उस जातक के गुण होते हैं। यथा नाम तथा गुण। और ये कब होता है? बोले ये तो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार 12वें दिन होता है। अब आजकल तो जन्म हुआ नहीं, पहले नाम रखा जाता है। बच्चा पेटे में है लेकिन उससे पहले नाम का लिस्ट तैयार कर लिया जाता है। बेटा होगा तो ये रखेंगे, बेटी होगी तो ये रखेंगे। एक बार रात के 12 बजे एक किसी के घर में खूब हल्ला उच्चर शुरू हुआ। हल्ला उच्चर शुरू हुआ तो पड़ोसी लोग इकट्ठा हुए। क्या हुआ, क्या बात है? आपस में पति पत्नी लड़ रहे थे। लोगों ने पूछा किस बात के लिए लड़ रहे हो, क्या होगा? पत्नी ने कहा महाराज मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, क्योंकि प्रायः मैं बीमार रहती हूँ, डॉक्टर के पास दिखाना पड़ता है और डॉक्टर बहुत फीस लेता है। तो मैं सोचती हूँ मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, इस झंझट से मुक्ति मिले। अच्छा विचार। पिता से कहा तुम्हारी क्या समस्या है? पिता ने कहा हम अपने बेटे को वकील बनाना चाहते हैं। पट्टेदार से ज्यादा झगड़ा झंझट होता रहता, वकील को फीस बढ़ा देना पड़ता। अपना बेटा वकील रहेगा तो झंझट खत्म हो जाएगा। तो दोनों का विचार उत्तम है, एक डॉक्टर बनाओ एक वकील बनाओ, लेकिन एक बार कम से कम उस बनने वाले बच्चे से भी तो पूछ लो कि वो क्या बनना चाहता है। बोले महाराज बच्चे से पूछ तो ले, लेकिन बच्चा पैदा हो तब तो, अभी बच्चा तो पेट में है। अरे महाराज कम से कम उसको जन्म तो ले लेने दे। तो बच्चे का जन्म हुआ नहीं, नाम पहले धरा दिया। गुरुजी आए, अतिथ्यैकादशाहं तू नाम कर्म तथा करो। गुरुदेव आए और नामकरण किया। ज्येष्ठं रामं महात्मानं, ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव इसका अर्थ? बोले इसका अर्थ ये होगा, ये अपने गुणों के द्वारा लोगों को अपने में रमण कराने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम राम। रमन्ते क्रीडन्ते योगिनो यस्मिन् सरामा। राम शब्द की यही व्याख्या। रमन्ते क्रीडन्ते योगिनो यस्मिन् सरामः। बड़े बड़े योगी लोग, भक्त लोग जिनकी लीला में, जिनके गुणों में रमण करेंगे, अपने में रमण कराने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम राम हो। और राम का मतलब ही होता है आनंद। इसलिए ये आनंद के सिंधु हैं और सुख के राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर त्रैलोक सुभाषि, सीकर त्रैलोक सुभाषि। सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख
लोकदायक विश्राम अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुखधाम राम रसनामा अखिल लोकदायक विश्राम। संपूर्ण जीव को अपने में विश्राम प्रदान करना। वास्तव में आपको अपना अनुभव बताऊं, जीव को धन दौलत प्राप्त करके विश्राम मिलने वाला नहीं है। बड़े बड़े धनपति, अड़बपति, खड़बपति नींद की इंजेक्शन दवा लेकर के सोते हैं महाराज, तब नींद आती है। खाने की कमी नहीं, गाड़ी मोटर बंगला सब बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, विश्राम नहीं मिलता। नींद कहाँ होगी, विश्राम कहाँ मिलेगा? बहुत से लोग कहते महाराज ये कीर्तन में आके सो जाते हैं, कथा में आके सो जाते हैं। बोले बिल्कुल सो जाते हैं, होगा ही नहीं। कथा में नहीं सोएंगे तो कहाँ व्यथा में सोएंगे? व्यथा में आदमी सो पाएगा? व्यथा में तो आदमी डिप्रेशन में परेशान वैसे रहता है। कथा में क्यों नींद आती है, कथा में क्यों हम सो जाते हैं? क्योंकि कथा में आपके जीव को विश्राम की प्राप्ति होती है। बुध विश्राम सकल जन रंजन। विष धातु, विष मने बैठना, विष धातु से बैठना अर्थ, विष धातु है जिसका अर्थ है बैठना। कहाँ बैठना? बोले विश्राम कैसे बनेगा? बोले विष को अलग करो, राम को अलग करो। राम में आकर के बैठ जाओ, अपने आप विश्राम मिल जाएगा। बाकी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन, पेरिस, कहीं चले जाओ, विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम तो जब भी मिलेगा, आनंद तो जब भी मिलेगा जब भगवान के शरण में आओ। एक महात्मा कहते थे, आराम की तलब हो तो बस एक काम कर। जीवन में आराम की तलब है, इच्छा है, तो एक काम करो। ले क्या करें? आराम की तलब हो तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम करो। राम की शरण में आ जाओ, राम राम करो, बिल्कुल चकाचक रहेगा, आनंद रहेगा। यहाँ भी चकाचक। हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज, शायद आप लोगों ने भी उनका दर्शन किया हो, आपके गांव में शायद उनकी कथा हुई है ना। अनंत श्री समलंकृत वैष्णव कुलभूषण श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य स्वामी विद्यावास्कर जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर कहते हैं, यहाँ भी चकाचक चकाचक रहो। किसी को आशीर्वाद देंगे तो कि चकाचक रहो। चकाचक कैसे रहेगा जी? व्यक्ति चकाचक कैसे हो पाएगा? बोले चकाचक होने के लिए तो राम जी के शरण में आना पड़ेगा। जब तक राम जी के शरण में नहीं आओगे, राम राम नहीं करोगे, तब तक चकाचक नहीं हो सकता है। मुंह मारते रहो, इधर उधर घूमते रहो, ये करो वो करो, खेत खरीद लो, को तब सिखाया जाता है जब व्यक्ति किसी लायक नहीं बचता है। जब संसार में आए तो सिखाया धराधाम सत्य है। संसार में जन्म लिए तो सिखाया धराधाम सत्य है। जब जन्म लेकर के बड़े हुए, जुबान हुए, पढ़ लिख करके तैयार हुए, तब सिखाया अर्थ काम सत्य है। लेकिन जब संसार से जाने लगे, संसार से विदाई हो गई, तब सिखाया जाता है राम नाम सत्य। जबकि ये शिक्षा, ये पाठ पहले सिखानी चाहिए। और ये बात वेदांत का सिद्धांत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये वेदांत का सिद्धांत है। लेकिन हमारे हृदय में, हमारे मन में ये ऐसा भर दिया गया है कि जब कोई मरेगा तभी कहेंगे राम नाम सत्य है। किसी के बेटे का, बेटी का ब्याह हो रहा हो, वहां बोल दो राम नाम सत्य है तो लाठी निकल जाएगी, मार हो जाएगी। क्या बोलता है? अशुभ बोलता है। अशुभ क्या बोलता है? सत्य बोल रहा है, अशुभ थोड़ी बोलता। लेकिन मन में भतूरा भरा हुआ है कि जब कोई मरेगा तभी कहेंगे राम नाम सत्य। दूसरे भैया का नामकरण किया, भरतम केकई सुतम। केकई सुत का नाम भरत रखा।
भरत का मतलब बोले भरतीति भरता, जो भर देने वाला, जो भरण करने वाला हो, भर देवे, वो भरत है। क्या भर देवे? विश्व भरण पो सण कर जोई, 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 ताकरणाम भरतस होई, ताकरणाम भरतस होई, भरतस होई, भरतस होई, विश्व भरण पो सण कर जोई, विश्व भरण पो सण कर जोई, विश्व भरण पोषण, विश्व का जो भरण करने वाला, किस चीज से भरने? क्या भर दे? बैंक भर दे, तिजोरी भर दे, क्या भरे? बोले राम प्रेम से जो जीव के हृदय को भर देवे, वही भरत है। इसलिए तो अयोध्या कांड के समापन में पूज्यपाल गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर धरती पर भरत जी जैसे, भरत जी का जन्म न हुआ होता, भरत जी का अवतार न हुआ होता, तो श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण, श्री सीताराम जी के जो प्रेम रूपी अमृत है, इस अमृत को कैसे प्रकट किया जाता? कौन प्रकट करता? अगर भरत न होते तो श्री सीताराम जी का जो प्रेम है, इस प्रेम का जो स्वरूप है, उसका अनुभव जीव को कैसे हो पाता? महाराज उसके बाद सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरम तथा, सुमित्रा कुमार का नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब, लक्ष्मण का अर्थ क्या है? जो जिसका मन लक्ष्य में लगा हो, जो लक्ष्मी से संपन्न हो। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न हो, वही प्राण विवापण। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जो लक्ष्मी से संपन्न हो। कैसी लक्ष्मी? बोले महाराज श्री राम की सेवा रूपी लक्ष्मी से जो संपन्न है, वो लक्ष्मण। और लक्ष्मण कौन है? बोले राम जी के बाहरी प्रेम है, वही प्राण। जानकी के साथ भगवान का वियोग हुआ, फिर भी लक्ष्मण भगवान जीवित रहे। भरत जी से भगवान दूर गए, शत्रुघ्न जी से भगवान दूर गए, माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा से भगवान दूर गए, पिता महाराज दशरथ से भगवान दूर गए। लेकिन आप पूरी रामचरित्र उठा करके देख लो, पूरी राम कथा उठा करके देख लो, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि लक्ष्मण से भगवान कभी दूर हो। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी भगवान के बाहरी प्राण। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न वही प्राण निवापर।
शत्रुघ्न जी का नामकरण किया। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रु का हनन करने वाले हैं, जो नित्य शत्रु का विनाश करने वाले हैं। कैसे शत्रु? हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोद, मात्सर्य इत्यादि जो विकार हैं, इन विकारों का समन करने वाले कौन हैं? बोले श्री शत्रुघ्न जी महाराज। चारों कुमारों का नामकरण किया। चारों कुमारों के नामकरण के पश्चात नामकरण करते समय जब गोद में लाल जी को, राम जी को श्री वशिष्ठ जी ने लिया, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वशिष्ठ परम प्रीतो नामान कुरुते तदा। नामकरण करते समय श्री वशिष्ठ जी महाराज जब राम जी को गोद में लेते हैं तो बड़े विह्वल हो जाते, आनंदित हो जाते, बड़े भाव में डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं? लाखों वर्षों से वशिष्ठ जी महाराज इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब सूर्य वंश के पुरोधा पौरोहित्य कर्म करने का आदेश ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दिया तो वशिष्ठ जी ने सीधे कह दिया पिताजी मुझे इस कर्म में मत लगाओ। क्यों? क्योंकि पौरोहित्य कर्म अति मंदा। ये पुरोहित कर्म बड़ा मंद कर्म है। इसमें यजमान की चापलूसी करनी पड़ती है। यजमान कोई पूजा करावे, टाइम से ना पहुंचे तो यजमान कहेगा पंडित जी कहां रह गए थे, इतने विलंब क्यों हो गया? पंडित जी विधि के साथ करना, कोई छूटने न चाहिए, एकदम विधि पूर्वक सब काम होना चाहिए। काम तो सब विधि पूर्वक होना चाहिए, लेकिन जब दक्षिणा देने की बारी आए तब बोले अरे पंडित जी क्या कहें, सब खर्चा हो गया, पंडाल में चला गया, सोन में चला गया। बेटी का ब्याह करना होए लाखों रुपया पंडाल में फूंक देंगे, बिना मतलब के डीजे वाले को जो है लुटा देंगे, नाचने गाने वाले को, संगीत वाले को लुटा देंगे। लाखों रुपए खाने पीने के नाम पर बर्बाद कर देंगे। लेकिन जिस पंडित के बिना, जिस आचार्य के बिना वो विवाह कर्म संभव नहीं है। और रात्रि भर जाग करके पंडित जी ने विवाह कराया और सवेरे अगर दक्षिणा देने का मन हो, समय आया तो महाराज क्या कहें, अब कोई इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है, सब अब बेचारे पंडित जी झोला लिए टांग रहे घूम रहे हैं बेचारे की पंडित जी दक्षिणा मिल जाए तो हम भी चलें अपने घर। क्या पंडित जी ऐसा होता है? और जब दक्षिणा देने का समय आया तो 1100 रुपया, बड़े साहस करके 1100 रुपया, 2100 रुपया, बहुत दे देंगे 5100 रुपया। पंडित जी कहेंगे थोड़ा देखिए ना जजमान और कुछ इसमें हो जाए, अपना घराड़ी लिख दे, अपना घर जायदाद लिख दे। ये इसलिए पुरोहित कर्म अति मंदा, अत्यंत मंद कर्म है। हमको तो भजन करने दो, साधना करने दो, भगवान का चिंतन करने दो। ब्रह्मा जी ने कहा बस जिस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तुम साधना करना चाहते हो, अगर तुमको पुरोहिताई करते करते वो परमात्मा मिल जाएंगे, तुम साधना करोगे भी तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्षण भर के लिए दर्शन दे देंगे प्रकट होकर, यही ना करेंगे। लेकिन पुरोहिताई करोगे इस वंश में आगे चल करके परमात्मा का प्राकट्य होगा। उनको तुम्हें गोद में लेकर के उनका नामकरण करोगे, उनकी उंगली पकड़ के उनको लिखना सिखाओगे, उनकी हाथों को पकड़ करके धनुर्विद्या चलाना सिखाओगे, उनको वेदादि शास्त्रों को पढ़ाने का अवसर तुमको प्राप्त होगा और अनवरत तुम परमात्मा का दर्शन कर सकोगे। वो परमात्मा तुम्हारे पैर छुएंगे, तुमको प्रणाम करेंगे और तुम उनको आशीर्वाद दोगे, ये सुख तुमको प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी के, पिताजी आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर। और उस दिन से लेकर के आज तक वशिष्ठ जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो समय आएगा जब परमात्मा इस वंश में प्रकट होंगे। आज वो समय आया जब लाल जी को गोद में लेकर के वशिष्ठ जी ने नामकरण किया तो वशिष्ठ जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, नेत्र सजल हो गए।
वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। नामकरण करते समय वशिष्ठ जी के नेत्र सजल हो गए। नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया। ऐसे तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्य कारयत् तेषां केतुरिवज्येष्ठो रामोऽतिकरः पितो। महाराज सारे संस्कार भगवान चारों भाइयों के संपन्न करवाए और अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाले भगवान श्री राम पिता के ज्येष्ठ होने के कारण पिता को अत्यंत प्रिय और महाराज कछुक दिवस बीते यही भांति जात न जाने दिन अरुणाते। भगवान शंकर यद्यपि कथा वाल्मीकि में नहीं है, मानस जी में वर्णन है। तो आप कहेंगे महाराज कैसी कथा सुना के चले गए, बहुत बात तो छोड़ दी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण बहुत कम लोग जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी में और मानस जी में बहुत कथाओं में अंतर भी है। तो मानस जी में वर्णन है, इसलिए हम भी वर्णन कर देते हैं। भगवान शंकर के इष्ट हैं भगवान बाल रूप। बंदो बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। तो ठाकुर जी जब जब बाल लीला करते हैं तो भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान आते हैं। इस अवतार में भी भगवान शंकर पधारे लाल का दर्शन, लाल जी का दर्शन करने। पहले तो मदारी बन करके आए, इतना जोर जमड़ू वमड़ू बजाया, महाराज भगवान डर गए, रोने लगे। मैया ने सेवकों से कहा कौन मदारी, भगाओ इसको। बाबा को भगा दिया। भगवान शंकर ने विचार किया तब क्या किया जाए। तो बाबा ने ज्योतिषी का वेश बनाया और ज्योतिषी बनकर के भगवान शंकर और कागभूषण देवी आए। पूरे अयोध्या में हल्ला बन गया, ज्योतिषी आया, ज्योतिषी आया। सब अपने अपने बच्चों को लेकर के, महाराज जरा मेरे बेटे का, बच्चे का हाथ देख के बताओ इसका भूत भविष्य वर्तमान क्या है। सब भगवान बता, शंकर धराधर धराधर त्रिकालदर्शी तो बोले। सब का महाराज जन्म कुंडली बताने लगे। धीरे धीरे बात फैल गई, प्रचार हुआ। बात एक दासी, महल की दासी, खास दासी, वो भी अपने बेटे का हाथ दिखवाई। महाराज मेरे बेटे का, बाबा ने हाथ देखा, कहा बाबा दक्षिणा। बोले दक्षिणा क्या दोगे तुम? जो कहो। बोले यही दक्षिणा दे दो, जहां तुम काम करती हो वहां प्रवेश दिला दो। जिस जगह तुम सेवा करती हो वहां मुझे प्रवेश दिला दो। उदासी मैया कौशल्या के पास गई। मैया, अयोध्या में बड़ा सुंदर एक आगमी आया। आगमी मतलब ज्योतिषी। महाराज गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, आगमी को अवध आज, आगमी एक आया अवध आगमी
आग में अवध आग आदमी एक आयो अवध आदमी एक आयो। भैया एक आगमी आयो है। कैसो आगमी है? कैसो है? ऐसे नाम को आगमी है कि बस जाने जानता भी है। दासी कहती मैया बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो। अवध आज आगमी आयो अवध आगमी एक आयो अवध आज आदमी एक आयो। भैया बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। भूत भविष्य सब वर्णन करे और बुलाया गया। बाबा मेरे लाला को आशीर्वाद दो। मनी मन बोले बाबा बड़े परेशान आए तो थे प्रभु का दर्शन करने के लिए, यहाँ तो मैया उल्टा कह रही है आशीर्वाद दो। मनी मन मानो भगवान मजा ले रहे हैं और बाबा बनो ज्योतिषी, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। बाबा ने मैया ठाकुर जी के मस्तक पर हाथ रखा, दीर्घायु भव यशस्वी भव। उसके बाद अब भगवान शंकर के मन में ये भाव आया कि भगवान का मैंने दर्शन तो किया, अब इनका चरण स्पर्श हो जाए। क्या करें? भगवान के पैर को पकड़ करके धीरे 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 अपने मत्था में सटा लिया। ए बाबा ये क्या कर रहा है? हाथ देखने के लिए बुलाया, पैर छू रहा है, पैर को पकड़ रहा है। अरे मैया हस्त रेखा तो सभी ज्योतिषी देखें, हम आपके लाला के पैरों की रेखा भी देख रहे हैं कि तुम्हारे लाला के पैरों की कैसी रेखा है। और सारा वृत्तांत बताना आरंभ किया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र, सीय स्वयंवर गायो। जन्म प्रसंग कहा, जन्म में अवतार के समय जो जो घटनाएं हुई थी सब बात सुनाई। मैया ने कहा हाँ बात तो सही है, ज्योतिषी पक्का है, पक्का ज्योतिषी वही है जो पहले की बात सुना। पहले ज्योतिषी लोग पक्का पिछले की बात सुना। ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ। आदमी सोचता हाँ ऐसा हुआ तो था, पक्का ज्योतिषी। बाबा ने पहले जन्म की बात कही, मैया ने कहा ऐसा। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश्र। उसके बाद कहा एक महात्मा जी आए, बाबा जी आए, आपके बेटे को ले जाएं। बोले नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? तो क्या पता बाबा जी आए और हमारे बेटे को बाबा जी बना दिया तो हम बाबा जी के साथ नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा मैया चिंता मत करो, बाबा जी आएंगे तुम्हारे बेटों को बाबा जी बनाने के लिए नहीं, तब तो तुम्हारे बेटों का ब्याह कराने के लिए। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। तब तो बाबा जी कल ही आ जाए। बाद में क्या कल ही आए, कल ही हम भेज देंगे बाबा जी के साथ। महाराज ऐसे भगवान ने शंकर जी ने लाल जी का दर्शन प्राप्त किया। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा,
अति आनंद दासन कहो दीन। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और ठाकुर जी अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे। मैया ने पीले रंग की काछनी पहनाई, कमर में करधनी है, पैरों में पायजेब है, हाथों में कंगन है और सभी में नूपुर लगे हुए हैं। ठाकुर जी जब चलते हैं तो रुंझुन रुंझुन बजता है। बजता है तो आंगन में बड़ा आनंद लगता है। ठाकुर जी ठमक ठमक करके आंगन में चलते हैं और लाल जी के इस रूप को देख करके मैया के मन में डर लगता है। किस बात का डर लगता है, क्या चीज का भय लगता है? तो मैया के मन में होता है कि कहीं मेरे लाला को किसी की नजर न लगे। और ठाकुर जी का स्वरूप है तो माँ को लोग कहते हैं भगवान को भी नजर लगती है क्या? बोले काहे नहीं, हमारे आपके बच्चे का मुंह चेहरा ABCD जैसा, उसको नजर लग सकता है। भगवान तो त्रिभुवन कमनीय, भगवान का सौंदर्य है, भगवान को नजर क्यों न लगे? भावना ही तो है। मैया नजर उतारती है लाला की, अरे कौशिला की गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशिल्या की गोद खिलौना कहीं नजरों न लागे। कौशिला की गोद खिलौना कहीं नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, कहीं नजरों न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहीं नजरों न लागे। नील सरोरुह श्याम सुभग तन, नील सरोरुह श्याम सुभग। नील सरोरुह श्याम सुभग तन। नील सरोरुह श्याम सुभग। मंजुल कुंवर सलोना हो, कहीं नजर न लागे। सलोना हो, कहीं नजरों न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहीं नजरों न लागे। कुटिल अलग लटकत आनन पर, कुटिल अलग लटकत आनन में। कुटिल अलग लटकत कानन पर। कुटिल अलग लटकत आनन में। भगवान के जो घुंघराले केश कपोल पर गाल पर आकर के लटक जाते हैं। मनहु लसत दोती छौना, कहीं नजर न लागे। मनहु लसत दोती छौना, कहीं नजरों न लागे। कौशिला के गोद खिलौना हो, कहीं नजरों न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, कहीं नजरों न लागे। कुंडल लोल कपोल ही चूमत। कुंडल लोल कपोल ही चूमत। कुंडल
कुंडल लोल कपोल चूमत कुंडल लोल कपोल चूमत अरुण कमल दिग कोना कहीं नजरो न लागे अरुण कमल कोना कहीं नजरो न लागे नजर न लागे लाला नजरो न लागे कहीं नजरो न लागे नजरो न लागे लाला नजरो न लागे लाला नजरो न लागे कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजरो न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो कहीं नजरो न लागे नासा तिलक दसन सित द्वे द्वे नासा तिलक नासा तिलक दसन सित द्वे द्वे नासा तिलक दसन सित द्वे द्वे मंजुल मुखारविंद सामवर्ण नासामणि और उस श्याम वर्ण में दो दांत ऊपर दो दांत नीचे और जब ठाकुर मुस्कुरावे तो केवल दांत ही चमकता है नासा तिलक दसन सित द्वे द्वे नासा तिलक दसन सित द्वे द्वे अरुण अधर अति लौना कहीं नजर न लागे अरुण अधर अति लौना कहीं नजरो न लागे कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो कहीं नजरो न लागे धूड़ विधूसर घुटरुन डोलत धूर विधूसर घुटरुन डोलत धूर विधूसर घुटरन डोलत धूर विभूषण घुटरन डोलत तो तरी बचन लुभावना हो कहीं नजरो न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो कहीं नजरो न लागे कौशल्या अब गहरू न लावहूँ कौशल्या गहरन लावहूँ कौशल्या गहरू न लावहूँ कौशल्या गहरन लावहूँ देहि कपोल डिठौना कहीं नजरो न लागे तेरी कपोल डिठौना हो कहीं नजरो न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो कहीं नजरो न लागे नजरो न लागे लाला नजरो न लागे लाला नजरो न लागे नजरो न लागे लाला नजरो न लागे लाला नजरो न लागे नजरो न लागे लाला नजरो न लागे लाला नजरो न लागे नजरो न लागे लाला नजरो न लागे लाला नजरो न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो कहीं नजरो न
न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो कहीं नजरों न लागे। अवधपुरी की नारी सयानी, अवधपुरी की नारी सयानी, अवधपुरी की नारी सयानी, अवधपुरी नारी सयानी। जन को डारो टोना कहीं नजरों न लागे, जन को डारो टोना हो कहीं नजरों न लागे। कौशिला की गोद खिलौना हो कहीं नजरों न लागे, कौशल्या की गोद खिलौना हो कहीं नजरों न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना हो कहीं नजरों न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो कहीं नजरों न लागे, कहीं नजरों न लागे, कहीं नजरों न लागे, कहीं नजरों न लागे। मैया घबराती है कि लाला को किस काऊ की नजर न लग जाए, और ऐसे मैया ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजन आज लगावत देखो। जो निरंजन है ऐसे उस निरंजन की आंख में मैया अंजन लगावत, और एक बार भगवान ने मैया को अपने स्वरूप का दर्शन करवाया। एक दिन मैया स्नान इत्यादि करके लाला को नहा धुला करके तिलक करके तैयार करके पालना में लिटा दी, और लाला को पालना में लिटा दिया, और मैया स्वयं पूजा घर में भगवान श्री रंगनाथ की पूजा कर आराधना करने के लिए, और आराधन किया। स्वर्ण के थाल में बढ़िया घी में बने मोदक लड्डू परोस करके ठाकुर को भोग लगाया, भोग पधराया, पर्दा किया। पर्दा करने के बाद मैया बाहर खड़ी है, तब तक भीतर से कुछ आवाज आ रही थी। मैया को लगा देखें जरा क्या आवाज कर रहा है, हो सकता है कहीं भोग लगाते समय कई बार ऐसा होता है, थोड़ा देर के लिए इधर उधर गए तो कहीं बिल्ली घुस गई, बिल्ली भोग लगाना शुरू कर दे। तो मैया को थोड़ा इस बात का संदेह हुआ, तो मैया ने भोग लगाने के लिए संदेह को दूर करने de पर्दे के कोने से झांक के देखा क्या है देखे महाराज देखते हैं लाला को पड़ात के बड़ा सा पड़ात बीच में बैठे हुए हैं और लड्डू का भोग लगा। मैया विचार करने लगी अभी तो इसको मैं पालने में लिटा करके आई फिर ये यहाँ कैसे आए। दौड़ के पालने में गई तो वहां भी लाला पड़े हुए, यहां दौड़ के आई तो यहां भी लाला पड़े। यहाँ वहाँ द्वई बालक देखा, यहाँ वहाँ द्वई बालक देखा, यहाँ वहाँ द्वई बालक देखा, यहाँ वहाँ द्वई बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विसेखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। यहाँ वहाँ द्वई बालक देखा, यहाँ द्वई बालक देखा, यहाँ वहाँ द्वई बालक देखा। यहाँ वहाँ द्वई बालक, यहाँ वहाँ दोनों जगह बालक। मैया के मन में ये मेरी मति का भ्रम है या कोई और विशेष बात है।
तब भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन मैया को कराया। देखड़ावा मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागई, कोटि कोटि ब्रह्म। महाराज फिर मैया ने भगवान की स्तुति गाई, प्रणाम किया। फिर भगवान ने कहा मैया ये बात जो हो गई सो हो गई, अब तो फिर जो व्यवहार है वही चलने दो। इस प्रकार भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते। एक बार भगवान अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ आंगन में खेल रहे और संग में कागभुषुंडी जी भी आंगन में कौआ बने ठाकुर जी के रूप का दर्शन कर। भोजन का समय हुआ, महाराज ने बुलावा भेजा। भोजन करत बुलावत राजा, राजा साहब बुलाए लेकिन भगवान नहीं आए, नहीं आवत। क्यों? आप तो मर्यादा के पुरुषोत्तम के अवतार हैं, आप क्यों नहीं आए? राजा जी बुला रहे हैं। राजा जी केवल हमको अकेले बुला रहे हैं। राजा तो सब, राजा के लिए तो सारी प्रजा उनका है, सबको बुलाना चाहिए। हमको बुला रहे, हमारे सखा को छोड़ चले। सखा भी क्या सोचेंगे, वाह भैया खेलने में साथ साथ खाने में अकेले। ये मित्र का धर्म तो नहीं है भाई। खेलने में साथ साथ तो खाने में भी साथ साथ होना चाहिए। और खेलने में साथ साथ खेले और खाने के वक्त अकेले चले गए, इसलिए भगवान नहीं गए। नहीं आवत तज बाल समाजा, अपने बाल समाज को छोड़ भगवान नहीं गए। नहीं गए तो पिताजी इंतजार कर रहे हैं, दशरथ जी इंतजार कर रहे हैं। मैया को भेजा, मां कौशल्या गई और कौशल्या जब बोलन जाई, ठोमुक ठोमुक प्रभु चले पड़ा। महाराज भगवान भाग रहे और कौशल्या जी पीछा चल रहे। विचार करो, गोस्वामी जी कहते देखो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र मलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा वेद जिनको पार न पा सके, वेद पुराण जिनके गुणानुवाद करते, वेद गुणानुवाद गाते गाते थक गए, अंत में कह दिया नेति नेति न इति न इति, निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। वेद पुराण आगम भगवान शंकर जिनका अंत नहीं प्राप्त कर सके, और ऐसे भगवान को मैया कौशल्या पकड़ने के लिए दौड़ रही है। क्या है ये? प्रेम के कारण। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या का मानो संकेत क्या है? जिस परमात्मा को, उस परमात्मा को ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान का जो मार्ग है ये बड़ा कठोर मार्ग है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से कोई पकड़ना चाहे बड़ा कठिन है। इसलिए तो वेदों ने कहा, उपनिषदों में मंत्र आया, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। उस परमात्मा को बहुत सारे आत्मा के ज्ञान के प्रवचन के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञान का प्रवचन श्रवण में ठीक लगता है, लेकिन अनुभव में, अमल में लाने में बड़ा कठिन है। जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। सुनने में तो बड़ा ज्ञान का जो
जो है दर्शन है, अद्वैत दर्शन, अद्वैत मार्ग, इस पे जो अहम ब्रह्मास्मि, ये कहने सुनने में तो बड़ा आनंद जो है अच्छा लगता है, लेकिन इसका वास्तव जीवन में अनुभव बड़ा कठिन है। एक बार वृंदावन के परम सिद्ध और वीतराग स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पास एक ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए गया और पढ़ने के बाद अद्वैत सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। उस सिद्धांत में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इसका चिंतन ज्ञान मार्ग में होता है। पढ़ के आए, दूसरे दिन महाराज को ज्वर हो गया, ब्रह्मचारी जी को बुखार हो गया, पूरे शरीर में इतनी पीड़ा। गुरु जी के पास गए, गुरु जी आप जब पढ़ाते हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, और इस ब्रह्म की व्याख्या में जो आप उपदेश करते हैं सुनने को थोड़ा सुनकर तो ज्ञान हृदय में टिक जाता है, लेकिन थोड़ा सा बुखार होते ही महाराज इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतना, ये क्यों हुआ? तो स्वामी जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी ये ज्ञान की बातें केवल कहने सुनने के लिए है, सुनो, आनंद लो, अनुभव करो, अध्ययन करो, लेकिन हमारा कल्याण, वास्तविक में कल्याण तो श्री सीताराम जी राधे राधे गाने में है, श्री कृष्ण नाम जपने में है, राम नाम जपने में। बिना भक्ति के मार्ग का अनुसरण किए उस सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। सुख की अनुभूति के लिए तो भक्ति का ही मार्ग प्रशस्त है। महाराज मैया लाल जी को गोद में पकड़ करके शरीर में धूल लगा हुआ, धूल धूसरितांगस्त्वम, सारे शरीर में धूल धूसरित अंग है, और उसके बावजूद भी मैया लेकर के आई और पिताजी के गोद में दिया। सब सखा तो चले गए अपने घर खाने पीने, पिताजी के गोद में दिया। भगवान विचार करने लगे कि सब तो चले गए होंगे, लेकिन मेरा एक भगत अभी बाहर इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि वो तो मेरे ही भरोसे है। कौन? बोले भुसुंडी जी महाराज, वो तो मेरे ही भरोसे है, बेचारा इंतजार कर रहा होगा, जूठा न पड़े अजीर महासो उठाए कर खाए हैं। लेकिन जाए तो जाए कैसे? पिताजी के गोद में बैठे हैं राम जी, आगे भोजन का थाल रखा और पीछे पिताजी हैं, और दोनों हाथ पिताजी का आगे में है, कैसे जाएं? भगवान सब जो है चंचल चित्त से इधर उधर मौके की तलाश कर रहे थे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाया, इधर उधर अवसर खोजने लगे कि कहाँ मौका मिले, और जैसे मौका मिला, मौका मिल गया। कैसे मिल गया? तो जैसे पिताजी हाथ में कौर लेकर के अपने मुंह में खाने के लिए उठाए, तो दाहिना साइड खाली हो गया। ठाकुर जी को मौका मिला और चट्ट से बाहर निकल गए। भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा, किलकिला करके भगवान भगे, और भगे सो भगे, ऐसे नहीं भगे, पेट में सो तो पेट में, जो खाया हो तो पेट में गया, पेट में सो तो पेट में, हाथ में भी लपेट लिया। भाज चले दधी किलकत मुख दधी ओदन लपटाए, भाई पेट में सो पेट में लिया, हाथ में काहे को लपेट लिया? पेट में तो अपने पेट में लिया, लेकिन हाथ में लपेटने का कारण है कि बाहर हमारा भुसुंडी प्रतीक्षा कर रहा है, वो भी बेचारा प्रसाद खाएगा, उसके लिए हाथ में भगवान लपेट करके दधी ओदन और लेकर के आंगन में पधारा। तो इस प्रकार बाल चरित अति सरल सुहाय, सारद शेष सम्म सुत गाय। भगवान कुमार हुए, बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार आदि चूड़ाकरण हुए, वेदारंभ हुए, और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाता है। कमर में मूज की मेखला, मृग चरम, हाथ में पलाश का दंड लेकर के
और गुरुदेव उसको वेदारंभ करवाते हैं उपनयन के समय में। ये संस्कार है वेदारंभ, चूड़ाकरण, व्रतबंध, वेदारंभ, ये 3 संस्कार और उपनयन और समावर्तन, ये 5 संस्कार अब समयाभाव के कारण अपने लोगों के यहाँ एक ही दिन में हो जाता है। चूड़ाकरण एक दिन पहले होता है, जिसको जुटका बंधन कहते हैं। अपने चूड़ाकरण, व्रतबंध और वेदारंभ, यज्ञोपवीत और समावर्तन, ये 5 संस्कार एक दिन में संपन्न करा दिया। लेकिन ये संस्कार 12 वर्ष का है। ब्रह्मचर्य का व्रत 12 वर्ष का होता है। एक अपने शाखा के अनुसार, अपने गोत्र के अनुसार, प्रवर के अनुसार जो हमारा वेद है, उस वेद के सांगोपांग अध्ययन करते हुए 12 वर्ष ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना। उसमें ब्रह्मचारी के बड़े कठोर नियम होते हैं। ब्रह्मचारी शिला वस्त्र नहीं धारण करे, पेड़ पर न चढ़े, तेल साबुन न लगावे, पैर में चप्पल जूते न पहने, छाता न लगावे, श्रृंगार न करे, शीशे में अपना मुख न देखे। ये सब नियम ब्रह्मचारी के लिए होते हैं। भगवान इन सब नियमों का पालन करते हुए गुरुकुल में जाते हैं अध्ययन करने। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, जहां एक छत के आगे नीचे एक ही गुरु से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। और उसी गुरुकुल में, उसी छत्र के नीचे, उसी गुरु से निषाद राजगुरु भी सीखते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति है, सनातन की जो है विशेषता है। तो आज बोले, आज भले ही कह दे वे सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब पढ़ें, कहाँ कोई सब पढ़ पाता है। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। स्वयं सरकारी शिक्षक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। भाई इतनी पढ़ाई अच्छी कराते हो तो अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते स्कूल में। महाराज, भारत की शिक्षा व्यवस्था को आज भी सुव्यवस्थित करने का एक ही मात्र उपाय है, कानून बना दिया जाए। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सबके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ें और उन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में ही हो, तो आज भी भारतवर्ष से शिक्षा और स्वास्थ्य की जो समस्या है समाप्त हो जाए। लेकिन ये कानून लाएगा कौन? वही मंत्री विधायक लोग तो वही बैठे हैं वहां बनाने, लेकिन ये नहीं हो सकता। भगवान गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। पढ़ना क्या है? पढ़े पढ़ाए सब है। यस्त निश्वसितो वेदः, जिसके श्वास ही वेद है, उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान गए पढ़ने के लिए। गुरुगृह गए पढ़न रघुना, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल बीजा सब आए, अल्प काल बीजा सब आए, अल्प काल बीजा सब आए, अल्प काल बीजा सब आए।
सहज श्रुति चारी जागी श्वास सहज श्रुति चारी जागी श्वास सहज श्रुति चारी जागी श्वास सहज श्रुति चारी सोहरी पढ़य सोहरी पढ़य कौतुक भारी सोहरी पढ़य कौतुक भारी सोहरि पढ़य कौतुक भारी जाकी श्वास सहज श्रुति चारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। गुरु गृह गए पढ़न रघुड़ा पढ़न करने के लिए अध्ययन करने के लिए गुरु जी के पास गए और महाराज अल्पकाल में सारी विद्याओं को पढ़ा। क्यों पढ़ा, क्यों प्राप्त किया? शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो महाराज पढ़कर के विद्या अर्जन नहीं होती। संस्कृत वांग्मय की ये विशेषता है, हम लोगों ने जो अनुभव किया है। पढ़कर के कोई विद्या हासिल करे, कितना पढ़ेगा? पढ़ने का अंत है। तब बोले गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है, गुरु की सेवा करके और तब जब विद्यार्थी अध्ययन करता है और गुरु की कृपा से जो विद्या आती है वो विद्या दीर्घ काल तक होती है। सेवा करके, फीस दे करके नहीं, फीस दे करके जो विद्या पढ़ी जाती है वो विद्या पढ़ी नहीं जाती, गुरु होता ही नहीं। क्योंकि फीस दे करके पढ़ने पर में उस गुरु के प्रति उस शिष्य का, गुरु का भाव होता ही नहीं। वो तो समझते हैं हमारे बाप के नौकर हैं, ये हमको पढ़ाते हैं, उसके बदले हमारे पिताजी इनको फीस देते हैं, वेतन देते हैं। तो उस गुरु में गुरु की भावना ना होकर के नौकर की भावना हो जाती है और परिणाम हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नौकर से पढ़ी गई विद्या केवल नौकरी तक सीमित रखती है, लेकिन गुरु के द्वारा पढ़ी गई विद्या जीव को जगत गुरु बना देती है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करते हुए विद्या का अध्ययन, विद्या का अर्जन। और गुरुकुल में जो सेवा राम जी करते हैं वही सेवा निषाद राज गुरु भी करते हैं। ये नहीं कि राम जी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं तो बैठ के खाली पढ़ते हैं और कोई काम धंधा नहीं, सब सेवा करते हैं। महाराज गुरु जी ने अल्पकाल में संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया और संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन करके राम जी आए। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना, सभी ज्ञान से संपन्न, सभी गुणों से युक्त और महाराज सर्वे वेद विदस्सूराः सर्वे लोकहिते रतः सर्वे लोकहिते रताः। सारो सभी भैया वेदों से संपन्न सूर और सर्वे लोकहिते रता, सदा सर्वदा लोकहित में रत रहते हैं। विद्या का यही फल है
हम जो विद्या प्राप्त करें वो विद्या लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद के लिए नहीं है। विद्या अगर जीवन में आया तो विद्या के आगमन के पश्चात अगर जीवन में विनम्रता नहीं आई तो विद्या किसी काम की नहीं। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आनी चाहिए। और विद्या आने के बाद जीवन में उच्छृंखलता आ गई कि हम इतने बड़े विद्वान, हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे, हमारे सामने दूसरा कौन टिक सकता है। और अपनी विद्या का प्रयोग दूसरे का अपमान करने, तिरस्कार करने में अगर हम प्रयोग करते हैं तो विद्या विद्या नहीं है। महाराज, विद्या का प्रयोग समाज का हित करने के लिए, हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद लोगों का हम शोषण करें। आज यही होता है। विद्याध्ययन का केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य रह गया है, येन केन प्रकार से अर्थोपार्जन, चाहे कुछ भी करना पड़े उसको करने के लिए आदमी का गला काटना पड़े। डॉक्टर तो बन गए, इतने उच्च पद पर पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी महाराज क्या करते हैं, लोगों का खून चूसने में लगे। अधिकारी बन गए, पुलिस बन गए, ये बन गए, वो बन गए, लेकिन विद्या लोक हित के लिए हो। हमारे विद्या का लक्ष्य लोक कल्याण हो, समाज कल्याण हो। हमारे समाज में कोई कमी है तो अपने विद्या के द्वारा उसको दूर करने का प्रयास करें। महाराज, बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः, रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यसः। बाल्यकाल से ही श्री लक्ष्मण जी राम जी के अनुयायी, लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे चलते रहे। और राम जी चारों भैया इतने गुणवान हो गए, इतने गुणवान हैं कि इनके गुणों के कारण दशरथ जी को चिंता होने लगी। भाई, अपगुण, माता पिता संतान का अवगुण जो है, दोष जो है, माता पिता के चिंता का कारण हो तो मानने वाली बात है, लेकिन राम जी के गुण दशरथ जी को चिंता का कारण बन गए। कारण आखिर ऐसा क्या हुआ? दशरथ जी विचार करने लगे, मेरे पुत्र इतने गुणवान हैं, इतने शीलवान हैं, इतने वीर्यवान हैं, और कि और इतने सब कुछ होने के बाद अगर इनके अनुरूप, इनके योग्य अगर इनका ब्याह नहीं हुआ, इनके अनुरूप इनकी धर्मपत्नी इनको नहीं मिली तो क्या होगा, और कैसे इनका ब्याह होगा? गुणवान तो हैं, लेकिन इनका ब्याह कैसे होगा? क्योंकि कोई आ नहीं रहा था, कोई घटक आवे तब तो ब्याह हो। सब संपन्न हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन कोई ब्याह करने वाला व्यक्ति आ नहीं रहा। महाराज दशरथ के मन में चिंता हो, चिंता इतनी प्रबल हो गई। महाराज, छोटी मोटी चिंता हो तो अपने पत्नी से लोग शेयर कर लेता है, मेरे मन में ये चिंता है, पत्नी पति से शेयर कर लेती है। ज्यादा से ज्यादा बेटा बेटी के पास बैठ के विचार कर लिए, उससे घड़ी चिंता हुई, उससे ज्यादा चिंता हुई तो परिवार में उसका विचार विमर्श किया कि इस चिंता का निराकरण कैसे हो। लेकिन दशरथ जी की चिंता इतनी प्रबल हो गई, इतनी प्रबल चिंता दशरथ जी के मन में कि उसके लिए महाराज दशरथ को अपने दरबार में अधिवेशन बुलाना पड़ा। सभी मंत्रियों के, सदस्यों के, राज दरबारों के दरबारियों को बुला करके अधिवेशन किया गया
संसद सत्र बुलाए गए, जैसे किसी विशेष जो है कानून को पारित करने के लिए संसद में विशेष सत्र बुलाया जाता है, ऐसे ही महाराज दशरथ ने विशेष सत्र बुलवाया। सभी मंत्रियों को, उपाध्यायों को, गुरुजनों को, अमात्यों को, सबको इकट्ठा करके बिठाया और अपनी चिंता का कारण बताया। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां पति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बान्धवः तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मना। मेरे बेटे का ब्याह कैसे हो? मेरा पुत्र इतना गुणवान शीलवान सब कुछ है, लेकिन इसका ब्याह कैसे होगा, ये मन में चिंता है। आप लोग अपने अपने विचार प्रकट करें, क्या करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज कोई अच्छे राजा की कन्या देख करो के और उनसे ब्याह की चर्चा करो। तब तक दूसरे सदस्य ने कहा नहीं नहीं, आप चक्रवर्ती सम्राट होकर के और अपने बेटे का ब्याह करने के लिए लोगों से पैरवी करो, लोग क्या कहेंगे। बेटी के ब्याह के लिए लोग आते हैं, बेटे वाला ही ब्याह की पैरवी लेकर के जाए, लोग क्या सोचेंगे महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट हो। एक ने कहा महाराज प्रोडक्ट कितना अच्छा हो, सामान कितना अच्छा हो, लेकिन उसका अगर प्रचार प्रसार ना हो तो महाराज वो बिकता नहीं है। सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन उसका प्रचार प्रसार ना हो तो महाराज वो सामान बिकता नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट को बनाने के बाद करोड़ों रुपए जो है कंपनी वाले उसके प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं। तो आप भी अपने बेटे का प्रचार करो, आपका बेटा बड़ा लायक है, सब कुछ है, सब कुछ सर्वगुण संपन्न है, इसका प्रचार प्रसार करो। बोले कैसे करें, कौन से टीवी पर ऐड दिलावें, कौन से चैनल से ऐड ज्यादा पॉपुलर होगा बताओ। बोले कहीं जो है ऐड कराने की जरूरत नहीं है महाराज, लोग इनके गुणों को देखेंगे तब तो इनके प्रति आकर्षण होंगे, विवाह के लिए कोई अपनी बेटी देगा। और आप इतना इनसे प्रेम करते हैं, इतना इनसे लगाव है कि आप इनको घर महल से बाहर, नगर से बाहर कहीं जाने ही नहीं देते। अरे इनको घुमाओ फिराओ, बाहर जाएं, घूमे फिरे, लोग इनको देखें, इनकी वीरता को, इनकी जो शौर्य को, इनके गुण पराक्रम को देखें, तब तो कोई अपनी बेटी देगा। लड़का बड़ा सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो, घर बैठा रहे तो बेटे का ब्याह होगा। भाई कहीं जाए, नौकरी चाकरी करे, कहीं बाहर भीतर देखे। पहले तो महाराज भले ही और समय में लड़का गांव में बैठा रहे, और जैसे लगन आ जाए तो लड़के को लोग बाहर भेज देते थे किसी के पास, जाओ खर्चा फिर समझेंगे, तुम भेजो, तुम जाओ रहना वहां पर। क्यों? बोले लड़की वाला घटक आएगा तो कहेंगे ना लड़का दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, पंजाब में रहता है, कम से कम इसी बहाने ब्याह हो जाए। तो आप अपने सामान का प्रचार तो करो। बोले कौन प्रचार करेगा? बोले किसी बाबा जी के साथ लगा दो उसको, क्योंकि बाबा जी से अच्छा प्रचार करने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता है। बाबा जी से अच्छा प्रचार प्रसार करने वाला दूसरा और कौन होगा? बाबा जी तो घर घर घूमते रहते हैं, आज वहां तो कल वहां, परसों वहां, सब संत सुखी विचरंत वहीं घूमते रहेंगे। इसलिए आज भी देखो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को जो है प्रचार करने के लिए। हमारे रामदेव बाबा तो कहीं खर्चा करते हैं, अपने सामान का अपने प्रचार कर लेते हैं, लाखों में करोड़ों में उनका जो है धंधा चल रहा है। अपने प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट का अपने प्रचार कर ले, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा जी से अच्छा प्रचार, स्टार प्रचारक और कौन होगा? दशरथ जी ने कहा कौन से बाबा जी के पीछे लगा मैं? ये सब मंथन चल ही रहा था। इधर महाराज दशरथ के मन में चिंता हुई, तो एक चिंता, एक के मन में और चिंता हुई। किसके मन में चिंता हुई? महाराज विश्वामित्र को। गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी,
तने मन चिंता। इधर महाराज दशरथ जी के मन में चिंता हुई, इधर विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। क्या चिंता हुई? हरि बिनु मरे निश्चर था। और वो परमात्मा अवतार लेकर के अयोध्या में पधारे। तब मुनि बर मन किन्ने विचारा, प्रभु तो अवतरे हरण मही भाड़ा। एहू मिस देखूं पद जाई, कर विनती आनो दो। और गए, चल दिए। चिंता हुआ तो केवल चिंता ही करते नहीं रह गए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई समस्या आती है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या ना आती हो। लेकिन उस समस्या का चिंता करने से उस समस्या का समाधान होगा नहीं। चिंता करो, लेकिन चिंता का निवारण करने के लिए तुरंत फिर उस पर में जो है एक्टिव हो जाओ, तब उस चिंता का समाधान होगा। और सोचते रहेंगे क्या होगा, कुछ नहीं, मर जाओगे इसे, कैसे होगा, नहीं होगा। चिंता मन में हुई तो उस चिंता की निवृत्ति के लिए तुरंत उस पर प्रयास करने में हम जुट जाएं। यही चिंता का दूर करने का विधान है। महाराज हम चाहते हैं ऐसा करें, हमारे मन में ऐसी करने की इच्छा, कथा सुनने की इच्छा है। देखो कभी भगवान नहीं चाहेगा। मास्टर साहब सोचते रहे, चाहते हैं हम भी कथा सुन लें। अब देखो भगवान ने चाहे, क्या भगवान कितनी काम बचा हुआ है, नहीं सुन पाओ, नहीं हो पाएगा। मन में इच्छा हुई कथा सुनने का, सुने भगवान के अयोध्या जाने का, वृंदावन, मन में इच्छा हुई, चल दो। विचार करेंगे कि कब करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, विचार में विचाराधीन हो जाएगा, फिर वो काम नहीं होगा। हमने तो अनुभव किया। छोटा सा सत्यनारायण व्रत कथा भी कराना हो, विचार करने, जब ये विचार में गए तो नहीं होगा। कर दो, शुरू कर दो, व्यवस्था में लग जाओ। कैसे होगा? होगा, करके तो देखो, आरंभ तो करो, शुरू तो करें, संकल्प तो लें। संकल्प लेना हमारा काम है, पूरा करना उनका काम है। संकल्प लिया नहीं, पहले कैसे होगा, ये करना होगा, ऐसे करना होगा, करके तो देखो, ठान दो। करने कराने वाले ऊपर वाला है, कर देगा। वेद भगवान कहते तन में मन शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शिव संकल्प करने वाला हो, कल्याण प्रदान करने वाला जो संकल्प, ऐसा संकल्प करें। हाँ, किसी का अपकार हम न करें, जिससे किसी का अपकार होने वाला हो, ऐसा संकल्प नहीं। अपना कल्याण, आत्म कल्याण का संकल्प तो ले। हम दीक्षा लेंगे, मंत्र लेना चाहते हैं, वैष्णव बनना चाहते हैं, लेकिन क्या, क्यों नहीं बन रहे हो? महाराज सब जगह जाते हैं, कैसे रहेंगे, कैसे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अब आप विचार करो, हम लोगों से ज्यादा कोई यात्रा करता होगा? जीवन का अभी तक का आधा समय यात्रा में बीत जाता है। साल के 9 महीने तो यात्रा में बीतते हैं, गाड़ी घोड़े में बीत जाता है। कैसे कट जाता है? एक दिन नहीं खाओगे तो मर थोड़ी जाओगे। न खाओ, जहां पहुंचना वहां जाके खा लेना भर पेट, 2 दिन का हिस्सा इकट्ठे खा लेना। लेकिन तो दूसरा बहाना, महाराज मंत्र तो ले, वैष्णव तो होना चाहते हैं, लेकिन नियम कहता है तुलसी पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौने शास्त्र में लिखा है कि बिना पहले तुलसी झूठ को बोलना चाहिए? कहीं लिखा है? बिना तुलसी पहने खूब झूठ बोलना चाहिए? कहीं किसी को ग्रंथ में लिखा हो तो बताओ। तुलसी पहन के नहीं बोलना चाहिए, और बिना तुलसी पहने खूब झूठ बोलना चाहिए। बिना तुलसी पहन के झूठ बोलेंगे तो पाप नहीं लगेगा, तुलसी पहन के बोलेंगे तो पाप लगेगा। कहीं ऐसा लिखा है?
भाई चाहे तुलसी पहन के बोलो चाहे आप बिना पहने बोलो, पाप तो पाप होता है। आग में कोई जानबूझ के कूद जाए, चाहे अनजाने में गिर जाए, आग का काम है जलाना। वैसे पाप झूठ तो पाप है, चाहे वो जो तुलसी पहन लोगे तो कुछ कम हो जाएगा। जहाँ 100 पाप झूठ बोलते हो वहाँ 50 में काम निपटा लो। अरे अब तो कम से कम कर दे, तुलसी पहनने उसका तो कम से कम लाज रख लें। तो जहाँ 100 से कम 50 से कम चला लेते, 50 से तो बचे, 50 का तो कमी आया जीवन में। लेकिन बहाना पहले बच्चा कोई वैष्णव होना, माँ बाप नहीं होने देते, माँ बाप उसको वैष्णव नहीं होने देते महाराज। बच्चा तिलक लगाने लग जाए, कीर्तन करने लग जाए, मंदिर में जाने लग जाए, माँ बाप सबसे पहले घबरा जाते हैं। अरे मेरा बेटा तो बाबा जी आ रहा है, कहीं बाबा जी आ नहीं जाएगी, बाबा जी ना भेज। हम जब अयोध्या से पहले बेर मंत्र लिखा लग गए महाराज, 3 महीना हमारा घर से निकल रहा है मुश्किल से। हमारा सबके वैष्णव परंपरा में दीक्षा में शंख चक्र दे ले जाए, कुंदन बाबू शंख चक्र दिया जाए। आप जिधर जाओ, अरे ये तो सन्यासी हो गया, द्वारकाधीश का छाप लेके चला आया, लो निकलना मुश्किल है। लेकिन समाज के उन कुतर्कियों के उन कुतर्कों को सहन करने के बाद भी जो अपने धर्म का त्याग न करे, अपने सिद्धांत का त्याग न करे, वही समाज में फिर आदर्श स्थापना करने का सामर्थ्य रखता है। महाराज करके तो देखो, आए तो शरण में तो चले, लगे तो। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई तो चिंता को लेकर बैठ नहीं गए, चिंता को समाधान करने के लिए चल दिए, और चल दिए तो पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या पहुंचे, द्वार महाराज दशरथ के द्वार पर पहुंचे। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों से, द्वाराध्यक्षों से कहा जाओ महाराज को कहो मुनि विश्वामित्र मिलना चाहता है। द्वाराध्यक्ष आए, महाराज की जय हो। द्वार पर महामुनि विश्वामित्र खड़े। सभा तत्काल स्थगित हो गई। और सभी अमात्यों को, सभी पुरोहितों को, सभी गुरुजनों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के महाराज दर्शन करने के लिए, विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए। तेषां तदवचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहिता प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्राह्मणमिव वासवः। स्वदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्या तापसं संस्तभृतं प्रहष्टवदनो राजा ततोर्घ्यमुपाहर। गुरुदेव विश्वामित्र का पूजन अभिवादन किया। गुरुदेव पधारा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा, मिलन गयो विप्र समाजा। कड़िदंडवत मुनि सन्मानी, कड़िदंडवत निज आसन बैठा रे आनी, निज आसन बैठा रे आनी। चरण पखार कीनवती पूजा, चरण पखार
आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाज। ब्राह्मणों के गुरुजनों के समाज को इकट्ठा करके और महाराज दशरथ द्वार पर पधारे। द्वार पर में जाकर के महाराज मुनि का स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया। आजकल ट्रेंड चल चुका है, प्रणाम भी करेंगे, ऐसा प्रणाम करेंगे आदमी सामने वाला डर जाए। अचानक ऐसे तो आदमी सोचेगा ये क्या कर रहा है। अरे प्रणाम करने की विधि होती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम। महात्मा के पास जाइए तो पहले साष्टांग प्रणाम, स्त्री हैं तो पंचांग प्रणाम, घुटना टेक करके। उसमें भी आजकल महाराज बहुत लोगों को देखते हैं प्रणाम करेंगे तो मुल्ला जी जैसे हाथ पीछे धैल ले। मौलवी साहब का काम है अजान करते समय हाथ ऐसे पीछे करना, हमारा काम तो नहीं है। प्रणाम तो आगे हाथ कर जोड़ करके अंजलि मुद्रा आगे किया जाता है। लेकिन देखा देखी क्या मतलब है? देखा देखी काम नहीं होना चाहिए। न जानकारी हो तो पहले किसी से पूछ लो। फलाने पंडित जी को हमने ऐसा करवाते देखा था, आप नहीं करवाए। कभी कभी हम लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। वो फलाने पंडित जी आए थे तो ऐसा किया था, आपने ऐसा नहीं किया। पंडित जी उनका पद्धति वो जाने, हमारा काम हम जानते हैं। जरूरी थोड़ी कि उन्होंने जो किया वही का, गलती कराए तो हम भी गलती करावे। बड़ी समस्या हो जाती है। यही बगल में घनश्यामपुर में आज से 7-8 साल पहले कथा कर रहे थे, और कथा के अंतिम दिन हवन करना था। अब वो जजमान की जजमानी जो थी बेचारी विधवा, वो तो हवन करेगी नहीं, बेटा वो हवन करना था। तो बेटा को हमने हवन के बिठाया। उसकी पत्नी दिल्ली वाली थी। अब वो कहे हम हवन पर तो बैठेंगे, लेकिन हम भी हवन करेंगे। हम लोग करने नहीं देंगे। बैठना हो तो बैठो, हवन नहीं करने देंगे। क्यों? हमारे यहाँ दिल्ली में तो हवन कराते हैं पंडित जी। पंडित जी दिल्ली में हवन कराते होंगे, यहाँ हम नहीं करा सकते। क्यों कराते हैं? दिल्ली में पंडित जी को तुम दक्षिणा देती हो, उसका लोभ है उनको। 150 संकल्प में बढ़ जाएगा, 500 रुपए दक्षिणा में बढ़ जाएगा। हमको तुमसे क्या लोभ है? और दक्षिणा के चक्कर में तुम्हारा सर्वनाश तो हम नहीं कर देंगे ना। शास्त्र कहता है स्त्री को हवन करने की आवश्यकता क्या है। आपसे हम पूछना चाहते हैं, अगर बना बनाया 56 भोग बना करके आपके सामने कोई परोस करके रख दे, खाली पाओ, तो क्या जरूरत है हाथ पैर झरकाने की, चूल्हा चीकी करने की? बना बनाया जब पैसे मिल रहा है तो बिना मतलब की खोपड़ी लगा करके जो है भंडार घर में रसोई में जाने की क्या जरूरत है? चुपचाप बैठो खाओ। उसी प्रकार शास्त्र ने आपको बना बनाया परोस करके आपको दे रखा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप तो केवल पति के बगल में खड़ी रहो, जो करना है पतिदेव करें। जो पूजा पाठ करेंगे अपने आप 50% आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। जब ट्रांसफर हो ही जाएगा तो क्या जरूरी है माता पच्ची करने की? लेकिन नहीं, अभ्यास बना हुआ है, कुछ ना कुछ किए बिना। और कुछ ना कुछ क्या करें, खुराफात करें, देखा देखी नहीं। धर्म जो शास्त्र की बात है उसका धर्म। महाराज दशरथ जी ने प्रणाम किया और कड़ी दंडवत मुनि सन्मानी। प्रणाम करने के बाद आसन पर बैठाया, अपने सिंहासन पर बैठारे, निज आसन में बैठारे जान, अपने सिंहासन पर बिठाया और चरण प्रक्षालन किए, पैर धुले। द्वार पर कोई ऋषि संत महात्मा आचार्य पधारे तो नियम यही है, पहले उनको आसन दो। अब ये नहीं कि द्वार पर बेचारे थके मांदे कहीं से आए तो पूरे घर भर के परिवार के लोगों को आओ आओ प्रणाम करो, नहीं। बेचारे थके मांदे कम से कम बैठ तो जान दे। पहले आसन,
हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं 4 बात साधु का पहला आसन, आसन व्यवस्था करो, जहां वो बैठे आसन लगाएं, पहला आसन, तब दूसरा बासन, बर्तन भाड़ा मंगाओ, भोजन पानी की व्यवस्था हो, तो पहला आसन, दूसरा बासन, तीसरा राशन, कुछ बने, माल ताल कटे, भोगड़ा लगे, कुछ खाए पिए, महात्मा जी भूखे प्यासे कितने दूर से आए होंगे, कुछ खाए पिए जो है पेट में जाए, मन प्रसन्न हो, और तब फिर लो भाषण, जितना भाषण लेना, जितना उपदेश प्राप्त करना, जितना आशीर्वाद लेना, तब पूरे परिवार को मिल करके आओ, प्रणाम करवाओ, आशीर्वाद लो। और नहीं तो पता लगा अयोध्या में साधु साई सदुपकड़ी भाषा में कहावत है, भूखा साधु बाघ बड़ा बड़ा। हाँ, भूखा साधु बड़ा बाघ के समान होता है, कब क्या बोल दे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए महाराज दशरथ जी ने पहले महामुनि विश्वामित्र को जो है प्रणाम किया और आसन पर बिठाए, फिर चरण प्रक्षालन किया, फिर बढ़िया भोजन करवाया, विविध भांति भोजन करवावा। तो भोजन किया, आत्मा तृप्त हो गई, मन प्रसन्न हो गया। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, प्रसन्न हो गए। तब जो है इतना होने के बाद तब जो है पुनि चरणन मेले सुतचारी, तब चारों पुत्रों को बुलाया, आओ राम लक्ष्मण भरत मुनिवर को प्रणाम करो। और चारों भाइयों ने प्रणाम किया। राम देख मुनि देह विसार, राम जी को देखा तो महामुनि विश्वामित्र जी देह की सुधि भूल गए। ये ठाकुर की का वैशिष्ट है। एक बार ठाकुर की नजर का इशारा हो जाए तुम्हारा क्या कहना है। एक बार सिया राम जय राम, सिया राम जय जय, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। एक बारी जो रघुपति की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुपति की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, 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 दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो रघुपति की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा
श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यही धूल तुम्हारा मिल जाए, यदि धूल तुम्हारा मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। तेरी लगनों में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुपति की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुपति की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। हरि बोल। सरकार तुम्हारी महफिलों में तकदीर बनाई जाती है। सरकार तुम्हारे महफिल में तकदीर बनाई जाती है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जा
गंगा बहती है। भागीरथी गंगा बहती है। प्रभु श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है। सब लोग यहाँ तरते हैं, सब लोग पर तरते हैं। भव पर सभी का हो जाए। ओ तेरी लगन में हो खो जाओ, तेरी लगन में खो जाओ। दुनिया से किनारा हो जाए एक बारी जो रघुपति की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री एक बार भगवान की नजर का इशारा हो। ठाकुर जी को एक बार देखा भगवान ने, विश्वामित्र जी ने, शरीर की सुधि समाप्त हो। एक बार दिखे, दिखते ही नहीं। और दिखेगा क्यों नहीं, देखना हम चाहते नहीं। देखना भी तब नहीं चाहते। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है। बिंदु जी महाराज कहते, उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम हाजिर हुजूर होगा। इच्छा तो हो, इच्छा तो होती है किस चीज की, बेटा हो जाए, घर मकान हो जाए, खेत खलिहान हो जाए, इसकी जितनी प्रबल इच्छा होती है, क्या कभी ईमानदारी से हृदय पे हाथ रखकर हम विचार करें, क्या कभी मन में ये जीवन का कोई क्षण ऐसा आया तो जीवन के, हे प्रभु, जीवन के 50 वर्ष बीत गए, 60 वर्ष बीत गए, 70 वर्ष बीत गए, 80 वर्ष बीत गए, घन आए घन श्याम न आए, जीवन का एक अरसा बीत गया, लेकिन हे प्रभु प्रत्यक्ष तो दूर की बात है, स्वप्न में भी आपका अनुभव नहीं। इसके लिए कभी ग्लानि हुई, कभी मन में पीड़ा हुआ, वेदना हुई। कथा श्रवण का एक फल ये भी है, कथा हम सुने तो श्रवण के पश्चात मन में ये भावना जगे कि हे प्रभु कब दर्शन, कब मिलो, कब मिलो। महाराज महामुनि विश्वामित्र जी ने राम जी का दर्शन करते ही अपने देह की सुधि को भूले। महाराज बड़ा स्वागत किया और तवागमन जः कृष्णो धर्मश्चानुत्तमो द्विज मम चायमनु प्राप्तो महानुध्यो द्विज महानद्युतयो द्विज। हे मुनिवर, आपके आगमन से आज हमारा महान अभ्युदय हुआ। हे गुरुदेव, यही कारण आगमन तुम्हारा। आपके आगमन की अगर बात मैं जान जाऊं,
कम च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः तथैवागमनं मन्ये स्वागतम ते महामुने। हे महामुने, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आदेश करो। आप जो आदेश करोगे तत्क्षण उसका पालन किया जाएगा। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्मद्भुत विस्तरम् हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। महाराज दशरथ की बात सुनकर के हृष्टरोमा विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, और केवल उनके मन ही प्रसन्न नहीं हुए, उनके रोम रोम हर्षित हुए। और महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, राजन क्यों न हो, आप ऐसी बात नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा। सदृशम राज शार्दूल तवैव भुवि नान्यतः। आप ऐसा नहीं कहोगे तो कौन कहेगा। क्यों, क्या विशेषता है दशरथ जी में। विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक तो आपका वंश अत्यंत पवित्र है, महावंश प्रसूतस्य। एक तो आपका वंश अत्यंत जो है पवित्र है, और ऊपर से वशिष्ठव्यपदेशिनः, आपके जो उपदेशक हैं, आपके जो गुरु हैं, वो वशिष्ठ जैसे सामर्थ्य हैं। किसी भी व्यक्ति के महानता का कारण उसका धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, कोठी नहीं है। तब बोले एक उसका वंश कितना पवित्र है, ये महत्वपूर्ण है। तो किस वंश में वो जन्म लिया, और दूसरा उसके उपदेशक जो गुरु हैं वो कितने समर्थवान। इससे उसकी जो है व्यक्तित्व का पता लगाया जाए, किस व्यक्तित्व का होगा। एक उसके वंश का, वो किस वंश का है, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री हो, और दूसरा उसका गुरु कैसा है, गुरु का क्या प्रभाव है, आचार्य का क्या प्रभाव है। दोनों अत्यंत मायने रखते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्वरूप को प्रकट करने में। अगर हमारा उपदेशक सही नहीं है, हमारा गुरु सही नहीं है, गुरु केवल हमारी मुंहदेखी करता है, इसलिए कहीं चेला बिगड़ न जाए, फिर चढ़ोतरी देना बंद हो जाएगा। इस कारण से गुरु केवल मुंहदेखी करे। सुंदरकांड में कहा, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। सचिव सेक्रेटरी, वैद्य डॉक्टर, और गुरु ये प्रिय के कारण प्रिय बोले, इस आशा में कि कहीं हमसे टूट न जाए। डॉक्टर मरीज की मुंहदेखी करने लग जाए कि पेशेंट हमारा कंज्यूमर, परमानेंट कंज्यूमर है, कहीं इसकी बात ना माने तो ये हमारा ग्राहक टूट न जाए, इसलिए उसकी मुंहदेखी करने लग जाए। तुम्हारा मरीज की क्या दशा होगी भगवान ही मालिक। उसी प्रकार किसी राजा का मंत्री, सचिव राजा की मुंह सामने बड़ाई करे, खाली नीति की बात न कहे, तो उस राजा का नाश हो जाता। उसी प्रकार गुरु अगर शिष्य के डर से, शिष्य के संकोच में, ये शिष्य मालदार पार्टी है, साल में लाखों रुपया चढ़ोतरी दे देता है, इसको अगर कोई बात ऐसा ना कह दे कि वो टूट जाए तो हमारा संस्था कैसे चलेगा। इस उद्देश्य से गुरु अगर चेले की मुंहदेखी करने लग जाए तो चेला का नाश, शिष्य का नाश हो। महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः यद्युते मे हृदगतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम् कुरुष्व राज शार्दूल भव सत्य प्रतिश्रवः। हे राज सिंह से युक्त, हे राजा, हे नृपश्रेष्ठ,
मैं जिस कारण से आया हूं वो इस प्रकार है। मैं यज्ञ कर रहा हूं और उस यज्ञ में आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। चंदा लेने आया। क्या लोगे? कितना कहो तो हाँ। कितना स्वर्ण मुद्रा चाहिए? कितना चांदी चाहिए? कितना क्या चाहिए महाराज? बोलो, जो चाहिए आज मिलेगा। महाराज ये सब मुझे नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने जो मांगा सुन करके महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। विश्वामित्र जी कहते हैं स्वपुत्रम राजशार्दूल रामम सत्य पराक्रमम। हे राजा नृपश्रेष्ठ, मैं यज्ञ करता हूं और उस यज्ञ में असुर लोग आकर के विघ्न डाल रहे, इसलिए उन असुरों का नाश करने के लिए मैं आपसे याचना करने के लिए आया हूं। क्या याचना? अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर वध में होव सनाथा। निश्चर वध में होव सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज के सहित रघुनाथ जी को ले। तो आपको काम क्या है? राक्षसों का वध करवाना? बोले हाँ। तो राक्षसों का वध कराने में तो लक्ष्मण जी अकेले काफी हैं, तो रघुनाथ जी को क्यों ले जाओगे? लक्ष्मण को ले जाओ। अकेले लक्ष्मण असुरों का समापन करने में माहिर है, तो रघुनाथ क्यों चाहिए? बोले एक काम नहीं है, दो काम है। क्या? निश्चर वध। लक्ष्मण जी तो निश्चर का वध कर देंगे, लेकिन हमारा दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। क्या है दूसरा काम? बोले निश्चर वध में हो सनाथा। मैं सनाथ हो जाऊं। क्यों? क्या अभी तक आप अनाथ हैं? क्या विश्वामित्र जी अनाथ हैं? विचार करिए। हाँ, कैसे? बोले अनाथ दो प्रकार का होगा। एक अनाथ तो वो है जिसका कोई नहीं है, न माँ है, न बाप है, न बेटा, न भाई, न बंधु, सगा संबंध, कोई नहीं, अनाथ। और दूसरा? बोले दूसरा अनाथ वो है जिसने अभी तक अपने जीवन में किसी को अपना नाथ नहीं बनाया। न रघुनाथ को, न यदुनाथ को, न विश्वनाथ को, किसी को अपना नाथ नहीं बनाया, वह भी अनाथ है। अब आप समझ लीजिए आप अनाथ हैं कि सनाथ हैं। थर्मामीटर लगा के देख लो। अगर अनाथ है तो अनाथ की मौत मरोगे तो अनाथ लावारिस हो जाओगे। लगा के दें, लावारिस मौत मरा। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप लावारिस की मौत मरना चाहते हैं कि सनाथ होकर के मरना चाहते हैं। लावारिस की क्या दशा होती है वो सब जानते हैं। अगर हम भी अनाथ हैं तो जल्दी सनाथ हो जाएं। बोले कैसे? बोले रघुनाथ को, चाहे यदुनाथ को, किसी को, चाहे रंगनाथ को, चाहे जगन्नाथ, किसी को अपना नाथ बना दो। निश्चर वध में हो सनाथ। महाराज जो सुना
तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान् इदमब्रवीत्। ज्यों कहा मानो हृदय में बहुत भयंकर बाण लग गया। महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, मूर्छा। महाराज बेहोश होकर के एक मुहूर्त के लिए मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर मूर्छा आई, होश आया, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, विकल हैं, विह्वल होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं। महाराज आपने क्या कह दिया? हे मुनिवर, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं है। उन 16 वर्षों में राम और राजीव लोचन, मेरा राम तो राजीव लोचन है। मानो कहना चाहते हैं राजा दशरथ कि राजीव लोचन का मतलब कमल नयन। और जैसे कमल की क्या विशेषता होती है? कमल की विशेषता होती है कि सूर्यास्त होते ही कमल संपुटित हो जाता है। उसी प्रकार मानो दशरथ जी कहना चाहते हैं, मुनिवर मेरा राम तो राजीव लोचन है। सूर्यास्त होते ही सो जाएगा, नींद आ जाती है। आपकी क्या सेवा करेगा? क्या असुरों को मारेगा? और असुर लोग तो रात्रि में आते हैं, आपके किसी काम का नहीं। मुनिवर आपको यज्ञ की रक्षा करना है। इयम् अक्षौहिणी सेनाम यस्याहं प्रतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशा। ये हमारी अयोध्या की अक्षौहिणी सेना जिसका मैं स्वामी हूं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मैं युद्ध करूंगा उन राक्षसों से और आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। लेकिन हे मुनिवर, नचासौ रक्षसाम योग्यः कूट युद्धा हि राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे। मेरा राम उन राक्षसों के कूट युद्ध को नहीं जानता, युद्ध नीति को नहीं जानता, अभी ये बालक है। इसलिए हे मुनिवर, क्यों मेरा प्राण लेना चाहते? 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिकः कृच्छेनोत्पादितश्चायं नरनामं नेतुमर्हसि। हे मुनिवर, 60,000 वर्ष तक मैंने तपस्या की। 60,000 वर्ष मैंने राम की प्रतीक्षा की है, तब विधाता ने मेरे घर में राम को पुत्र के रूप में भेजा। लेकिन हे मुनिवर, सारे पुत्र मुझे प्राण के समान हैं। राम देत नहीं बने गोसाई। हे गोसाई, राम को देते नहीं बनता। बिना जल के मछली कदाचित जीवित रह ले वे, हो सकता है। लेकिन हे मुनिवर, राम के बिना मेरा जीवन अधूरा, मैं जी नहीं। महाराज, हे मुनिवर, आप धन मांग लो, आप राज मांग लो, मैं अपना पूरा राजपाट आपको दे दूं। लेकिन हे मुनिवर, आप ये वाक्य वापस ले। मांगो भूमि धेनु धन को सरमस दे आज सहरोसा। मांगो भूमि धेनु धन को सरबस देओ आज सहरोसा। देह प्राण
प्राण दे प्रिय कछु नाही सो मुनि देव निमिषे गवाही सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई सब सुख प्रिय मोहि प्राण गिराई राम देत नहीं बनई गोसाई राम देत बनई गोसाई राम देत नहीं बनई गोसाई राम देत बनई गोसाई सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई। आज आप प्राण भी मांग लो तो मैं प्रसन्नता पूर्वक सहर्ष आपको प्राण दे दूं। मानो विश्वामित्र कहना चाहते राम को दे दोगे तो तुम्हारा प्राण ही तो चला जाएगा। जब प्राण देने को तैयार ही हो तो राम को देने में क्या आपत्ति है। मानो दशरथ जी कहते महाराज ये हमारे प्राण नहीं है, प्राण देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये हमारे प्राण के भी प्राण है। प्राण होता है प्रिय लाग ही सब कह राम कृपा। हे मुनिवर, और देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विचार करो आदमी निजी संपत्ति किसी को दे सकता है क्या? आप का जो अपना पेंशन है वही ना आप किसी को दे सकते हैं। आप सोचिएगा कि समधी साहब का भी पेंशन हम किसी को उठा के दे सकते हैं? आप अपने पेंशन देने का अधिकारी। तो अपनी निजी संपत्ति का कोई दान कर सकता है, किसी को दे सकता है, लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सबकी आम संपत्ति है। वो राम हमारी निजी संपत्ति नहीं है, ये ट्रस्ट की संपत्ति समझे है। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, इतने लोगों की है, मुनियों के, भक्तों के, शिव जी के, कागभूषुंडी जी के, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है महाराज। इनको अकेले मैं कैसे आपको दे दूं? किसी विधि से बात नहीं बन रही थी, कैसे दे दूं आप? पहले तो विश्वामित्र जी बड़े भीतर से बड़े प्रसन्न हो। महाराज की इस प्रेम को देखकर भीतर से तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन ऊपर से क्रोध का अभिनय कर रहे हैं। महाराज ठीक है, कोई बात नहीं, मत दो, तुम्हारा चीज है, मत दो, तुम्हारा पुत्र है, मैं जा रहा हूं। मृत्या प्रतिज्ञ का कुत्स्थ सुखी भव सुहृदा। हे कुत्स्थ नंदन, आज तक इस वंश की ये परंपरा रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये परंपरा आज तुम्हारे कारण टूट रही है। तुम्हारे नाम के आगे एक नया नाम जोड़ दिया जाएगा। क्या? मिथ्या प्रतिज्ञ। रघुकुल में एक ऐसे राजा हुए जो ब्राह्मणों को दूंगा कह करके हम जो है बाद में मुकर जाने, मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले। तुम्हारे नाम के आगे मिथ्या प्रतिज्ञा का जो है विशेषण लगेगा। सुखी रहो, कोई बात नहीं। हे सुहृदव्रत, तुम सुखी हो। मैं जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा, कुछ लेकर के नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं राजन, तुम इस राम को नहीं जानते हो। मानो दशरथ जी कहते हैं देखो बेटा हमारा पाला पोसा हमने, और हम ही नहीं जानते हैं। बाबा जी बाहर से आए और जानते हैं, हम नहीं जानते। विश्वामित्र जी ने कहा तुम नहीं जानते हो राम कौन है, मैं जानता हूं। अहम वेत्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम
मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं कि इस राम के विषय में मैं जानता हूं, महात्मा लोग जानते हैं, और कौन जानता है? वे वशिष्ठोपि महातेजा, ये तुम्हारे जो गुरुदेव वशिष्ठ है ना, ये भी जानते हैं। ये चे में तपस्थिता, और तुम्हारे दरबार में जो तपस्वी लोग हैं, वामदेव, जावाली, काश्यप, कात्यायन इत्यादि, ये सब राम को जानते हैं। ये चे में तपस्थिता, मानो कहना चाहते हैं कि राम के जो सत्य पराक्रम है, इस पराक्रम को तुम नहीं जान रहे हो। तुम तो सोच रहे हो मेरा बेटा है बस, लेकिन राम कौन है, इसकी पराक्रम क्या है, तुम नहीं जानते। कोई बात नहीं। यदि तम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसा आया था वैसा ही चला जाऊंगा। जब राजा विश्वामित्र महाराज क्रोध में आए, क्रोध का अभिनय किया, तब वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन तुमको क्या लगता है विश्वामित्र तुमसे याचना करने आए? राजन, उन असुरों का, उन राक्षसों का उद्धार करने में, उन राक्षसों का नाश करने में विश्वामित्र स्वयं समर्थवान। इनके पास इतना तेज है, इतना बल है कि क्रोध भर करके अगर उन राक्षसों की ओर देख लें तो राक्षस जल करके भस्म हो जाए। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजा। मानो दशरथ जी पूछना चाहते हैं, जब स्वयं निग्रह करने में समर्थवान है तो हमारे पास काहे को आए हैं? तो वशिष्ठ जी ने कहा, तब पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्र का हित करने के लिए, तुम्हारे पुत्र का यशोगान कर, यश बढ़े, यश की वृद्धि हो, इसके लिए महाराज विश्वामित्र आए। समझाया राजा, तुम कहते हो कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की संपत्ति है, मैं इनको कैसे दूं? ठीक है, मान लिया, लेकिन ट्रस्ट की संपत्ति तुम दान नहीं कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट में अपना जो पद है उसका तो त्याग कर सकते हो। उस ट्रस्ट में जो तुम्हारा पद है, उस पद से तुम इस्तीफा दे दो, त्याग पत्र दे दो, और उस पद के ऊपर तुम विश्वामित्र जी को बिठा दो। ये तो हो सकता है ना, ये तो तुम कर सकते हो। अब बिठा क्या, तो बिठा चुके हो अपने सिंहासन पर, तो तुम पहले बिठा चुके हो। बस तुम्हारा जो पिता का पद है, ये पिता का पद से तुम इस्तीफा दे दो और मुनि विश्वामित्र को वो पद दे दो। इस प्रकार जब समझाया, और तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया। ये बहुविधि क्या समझाया? कान के पास गए, महाराज काहे इतना भाव खा रहे हैं? अभी कुछ देर पहले जो टेंशन में थे, चिंता कर रहे थे, बेटे का ब्याह कैसे होगा, बेटे का ब्याह कैसे होगा। प्रस्ताव आया, बेटे का प्रचार प्रसार करो, बाबा जी आए हैं, लगा दो इन्हीं के पीछे। इनसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाला और कौन होगा, लगा दो इनके पीछे, बेटे का ब्याह हो जाएगा। ये 2 को लेकर के जाएंगे, 8 को लेकर के आएंगे, बेटे का ब्याह हो जाएगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाया, और एक भाव बहुविधि समझाया, बहु की विधि समझाए। अभी तुम चिंता कर रहे थे कि बेटे का ब्याह कैसे होगा, तो उसी के लिए आए हैं, भेज दो इनके साथ। महाराज फिर तो अपने पद पर में महाराज विश्वामित्र को बिठाया। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से वह आप ही इसके पिता हैं। और विश्वामित्र जी को राम को सौंप, लक्ष्मण को सौंपा। दोनों भैया चले चले राम, पुरुष सिंह 2 वीर, हरस चले मुनि भय हरण। भैया को प्रणाम किया, वहां से अयोध्या से निकले और अयोध्या सरजू जी के किनारे किनारे आधे योजन गए होंगे, तब तक सरजू जी के किनारे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ सरजू जी के जल से आचमन करके आओ। क्यों? विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मैं राम को तो ले आया, अब इनसे कुछ संबंध जोड़ लिया जाए। भगवान से हम कोई ना कोई संबंध जोड़े, क्योंकि जब तक दुनिया के
झूठे रिश्ते झूठे नाते बनाते बनाते क्या लाभ मिलेगा? आदमी का स्वभाव महाराज चलते चलते रास्ते में संबंध जोड़ लेते। 24 घंटे में ट्रेन का सफर यहाँ से जाना हो दिल्ली, तो रास्ते में अगल बगल में जो है कोई सीट पर जो लोग बैठे कोई न कोई संबंध उससे निकाल लेते। कहाँ घर हुआ तो फलाने जगह, अरे उस गांव में तो हमारे नानी के वो फलाने के फलाने वो रहते थे। किसी न किसी प्रकार से लत्ती फत्ती जोड़ करके महाराज संबंध निकाले। दुनिया भर के लत्ती फत्ती का संबंध जोड़ जोड़ करके जो है संबंध बनाते हो। भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, तो क्यों ना भगवान से कोई न कोई संबंध हो। विश्वामित्र जी ने कहा क्या बनाए? पिता बनावे? नहीं तो बच्चे हैं, पिता का संबंध ठीक नहीं हो। क्या बना? मित्र बनावे? मित्र भी संभाव में होता है। गुरु मान ले इनको, बोले हम ब्रह्मर्षि हैं, क्षत्रिय हैं, गुरु भी नहीं हो सकते। तब बोले हाँ एक संबंध बढ़िया बन सकता है। क्या? तो चेला बना लो। महात्मा लोग तो चेला बनाने में माहिर होते हैं, खोजते रहते हैं मुल्ला कहीं मिल जाए मोटा माल वाला तगड़ा चेला, लाओ पट से कंठी चादर पहनाओ, कान में मंत्र दिए। तो महामुनि विश्वामित्र जी ने भी सोचा राम जैसा चेला मिले, इससे अच्छा और क्या मिल सकता। और राम जी को बला और अति बला नाम की विद्या दी, जिस विद्या का प्रभाव न श्रमो न जरो वाते न रूपस्य विपर्ययः, जिस विद्या के प्रभाव से न श्रम हो सकता है, न जड़ होगा, न ताप होगा, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगा, न थकान होगी। सोते हुए भी कोई शत्रु अगर कुछ अनिष्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता। इस प्रकार राम जी को बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की और फिर आगे बढ़े। रात्रि में वहीं विश्राम किया सरजू जी के किनारे। सवेरे सवेरा हुआ। राम जी को तो अभ्यास था, सवेरे सवेरे माता जी लोड़ी गा करके सोते समय लोड़ी गावे और सवेरे सवेरे पढ़ाती सुनावे। अब यहाँ कौन पढ़ाती सुनावे? तो पहली बात, पहला दिन था आज, और दूध के फेन के समान सैया पर शयन करने वाले राम आज दशरथ सुनीप सत्तमाभ्याम तृणशयनेन चिते दोषिताभ्याम, कुश के और तृण के पत्ते के सैया के ऊपर शयन किए और सवेरा थोड़ा उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? ये मर्यादा थोड़ी है, गुरुजी उठ गए और चेला जी सो रहे हैं। बोले इसलिए नहीं उठे राम जी, पिताजी का वचन असत्य न हो जाए। पिताजी ने कहा था राजीव लोचन है, और राजीव लोचन कमल, कमल तो सूर्योदय के बाद खिलता है। सूर्योदय हो तब खिलता है और सूर्यास्त होते ही संपुटित हो जाता है। तो पिता के उस वचन की रक्षा के लिए भगवान सोए रहे। तो हृदय में मां के वात्सल्य का अनुसंधान करते हुए, मां कौशल्या का चिंतन करते हुए श्री दशरथ विश्वामित्र जी महाराज राम जी को जगाते हैं। सुप्रभाती कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। कौशल्या सुप्रजा राम, हे कौशल्यानंद वर्धन, सवेरा हो गया। पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। राम जी का पहला प्रभाती है, इसलिए आज भी किसी भी मंदिर में, चाहे वो रामानंद संप्रदाय का हो, चाहे रामानुज संप्रदाय का हो, चाहे वो राधा कृष्ण के श्री निम्बार्क संप्रदाय का हो या गौड़ी संप्रदाय, कोई संप्रदाय का हो, लेकिन जब भगवान का उत्थापन होता है प्रातः काल सवेरे सवेरे, तो पुजारी अर्चक इसी मंत्र का, इसी श्लोक का अनुसंधान करते हुए और 3 बार ताली बजा करके भगवान को जगाते हैं। कौसल्या प्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। भगवान को जगाया। भगवान ने
अपने दिनचर्या से निवृत्त हुए, स्नान करके संध्या वंदन आदि किया और उसके बाद गुरु जी को प्रणाम किया। वहां से आगे बढ़े। आगे एक भयंकर घनघोर जंगल दिखाई दिया। उस जंगल को देख करके राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये जंगल बड़ा विकराल है, बड़ा विचित्र दिख रहा है, क्या है? गुरु जी ने कहा, मलद और करुष नाम का पहले एक गांव था, नगर था, लेकिन ताटका के आतंक के कारण ताटका ने यहाँ के समस्त रहने वालों को मार मार के खा लिया और वो यहाँ निवास करने लगे। राम सावधान हो जाओ, इसी जंगल में ताटका राक्षसी रहती और वो कभी भी कहीं से आ सकती है, इसलिए सावधान रहना और आते ही उसको मार देना, छोड़ना नहीं। मानो इसलिए मानो विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, ताटका नारी है, स्त्री है, और कहीं राम जी के मन में भाव आ गया कि हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, स्त्री का वध कैसे करें, तब तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते राम ताटका आते ही उसको मार देना, वध कर देना, और राक्षसी है, समाज के लिए। राम जी ने कहा, जी गुरु जी। फिर आगे बढ़े। फिर विश्वामित्र जी ने याद कराया, राम देखो सावधान, छोड़ना नहीं उसको, मार देना। और इसलिए क्योंकि ये मत सोचना कि वो स्त्री है, अगर स्त्री ही समाज के लिए घातक बन जाए तो उस स्त्री के वध में कोई पाप नहीं है, इससे पूर्व भी तुम कर चुके हो। मानो संकेत याद दिलाना चाहते हैं। जब शुक्राचार्य की माता संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करने के लिए और इंद्र को मारने के लिए विकराल स्वरूप धारण करके आई, तो भगवान विष्णु ने भी शुक्राचार्य की मां का वध किया था। इसलिए कोई स्त्री ही समाज के लिए कष्ट का कारण बन जाए, समाज के लिए खतरनाक हो जाए, तो उस स्त्री के वध में कोई पाप नहीं। राम बार बार भगवान ने, विश्वामित्र जी ने कहा, राम मार देना, मार देना। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव आप चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूँ। मुनेर वचनमक्लीवं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवस्त्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः। और राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं मारूंगा उसको, किस लिए? गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तब चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। गाय ब्राह्मण के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए और आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं उसका वध करूंगा। लेकिन फिर भी गुरुजी को व्यग्रता है, तो राम जी को लगा कि अब जब तक गुरुजी ताटका का वध मैं कर नहीं दूंगा, गुरुजी की बेचैनी कम नहीं होगी। अब ताटका कब आएगी नहीं आएगी छोड़ो, हम ही ताटका को बुला लेते। भगवान ने अपना धनुष उठाया, धनुष की प्रत्यंचा को कसा और जोर से महाराज रस्सी को खींचा। भयंकर ध्वनि हुई और उस ध्वनि के कारण महाराज ताटका सो रही थी, दिन में सो रही थी ताटका, उठी और भयंकर गर्जना करते हुए आई। और जब भयंकर गर्जना करते हुए आई तो विश्वामित्र जी भगवान को बालक मान रहे थे, तो राम जी ने विचार किया हमको बालक समझ रहे, थोड़ा बालक का अभिनय करना चाहिए। जैसे ताड़का आई तो गुरुजी ताड़का आ गई, एक भैया राम जी इधर से, लक्ष्मण जी इधर से, दोनों भैया पकड़ लिए थे गुरुजी को। जब पकड़ लिए गुरुजी को तो गुरुजी ने देखा मेरा लाला डर गया है, फिर तो गुरुजी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभासत। हे राघव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जय हो, विजय को प्राप्त हो। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, तब राम जी ने कहा बस हो गया। फिर तो क्या हुआ महाराज, भगवान ने बाण निकाला और ताड़का मुंह फाड़ करके दौड़ी। ताड़का जब मुंह फाड़ करके दौड़ी तो भगवान ने क्या किया, एक ही बाण में, ज्यादा नहीं,
एक ही बाण में भगवान ने ठाकुर जी ने काम निपटा दिया। एक ही बाण प्राण हर ले, दूसरा बाण चलाने की जरूरत नहीं। एक बाण करुणा निधान। फिर भगवान शुद्धाश्रम में आए, गुरुदेव से कहा अब आप यज्ञ करो। गुरु जी ने यज्ञ किया। छठे दिन यज्ञ के छठवें दिन खड़ मारीच और सुबाहु, मारीच और सुबाहु दोष और दुख, ये दोनों दोष और दुख के प्रतीक है। भगवान ने मारीच को तो बिना फड़का बाण मारा, 100 योजन दूर सागर पार जाके गिरा, और सुबाहु का भगवान ने वध किया। यानी भगवान ने दुख को तो मिटा दिया लेकिन दोष को छोड़ दिया। परिणाम बोले दोष अगर दुख अगर मिट भी जाए और जीवन में अगर दोष बना हुआ है तो फिर वो दोष दुख का कारण बनता है। इसलिए दोष को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वही दोष बचा रहा तो राम जी के जीवन में पुनः दुख का कारण बना। वही मारीच श्री जानकी जी के हरण का निमित्त बना और भगवान को पुनः कष्ट हुआ। भगवान ने महाराज गुरुदेव के यज्ञ का संपादन किया और वहीं विश्राम किए। अब ठाकुर जी को भी हम लोग यहीं विश्राम करने दें गुरु जी के यहाँ। कल भगवान मिथिला में पधारेंगे तो ठाकुर जी का मिथिला में हम लोग भव्य स्वागत करेंगे। आज के सत्र का यहीं पर मैं विश्राम। दोबारा भगवान नाम जय घोष, फिर आरती। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय, पूज्यपाद श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, पूज्यपाद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग ठाकुर जी की आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। 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 आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां सुख देने। सजी नव सप्त श्रृंगार सुनेनी, सजी नव सप्त श्रृंगार सुनेने। बीन सीतार लिए पीक बैनी, बीन सितार लिए बैने। गाए सुराग सुनाओ आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। अनुपम छवि धरी दंपति राजत, अनुपम छवि धरी दंपति राजे। वीर पीत पटभूषण राजे,
नील पुरील पट भूषण साजे विखत अगणित प्रतिपति लाजे निरखत अगणित अधिपद लागे नैन को फल पाओ आरती गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ नीरज सफल चितवन में नीरज चपल चितवन में रुचिर अरुणिमा सुचि अधर में रुचिर सुचियन में चंद्र बदन की मधुमुस्कन में चंद्र बदन की मधुमुस्कन में निज नैना रुझाओ आरती गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ कंचन थारी सवारी मनोहर कंचन धार सवारी मनोहर हित कपूर शुभ बाकी ज्योति कर हित कपूर शुभ बाती ज्योति कर मूर्छल चवर लिए रामेश्वर मूर्छल चवर लिए रामेश्वर हरसि सुमन बरसाओ आरती गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ हे प्रिया प्रीतम की आरती ब्रह्मारार्तिक्यं समर्पयामि।